हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए, धन्यवाद और जुड़ने के लिए। आज हम क्लास कर रहे हैं जी किराएदार की मलकियत। हम एक मकान किराएदार को देते हैं और बड़ी मजे की बात होती है, वो किराएदार मकान में ऐसे रहता है जैसे वो उसी का ही है, और डिपेंड करता है वो किराएदार उस मकान को प्रेम से रखे, तोड़े फोड़े, खराब करे, झाड़ू पोंछा लगाए ना लगाए, मेंटेन करे, कहीं भी कीले ठोक दे। मजे की प्रॉब्लम ये होती है कि जो मकान होता है वो ये समझ बैठता है कि किराएदार ही मालिक है। वो मकान इतना भोला है कि उसको मालूम ही नहीं कि यार ये किराएदार है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मकान मालिक का कोई डंडा या मौजूदगी या कोई भी किसी किस्म की कंट्रोल नहीं रहता उस मकान के ऊपर, तो किराएदार अपनी मनमानी करता है और उस मनमानी के तहत किराएदार उस मकान की ऐसी की तैसी कर देता है। ये यूं मान के चलिए कि अगर एक नौकरी कर रहे हैं आप और उस नौकरी में आपके बॉस ने आपको बॉस जैसा ही बना दिया है और आप इतने दीवाने हो गए हैं कि उस नौकरी में उस कंपनी के साथ ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो आप वो वाले बॉस हैं जो उस मकान में किराएदार की तरह है, यानी कहीं भी कील ठोक रहे हैं। जो असली बॉस है वो हमेशा कंपनी का दर्द करता है और जो नौकरी पर होता है उस बॉस के अंदर मजबूर होता है कंपनी का दर्द करने को। तो यदि आप इस लायक हैं कि आपको एक तरह का मकान मालिक यानी किराएदार को पूरा मकान सौंप दिया जाए, तो आपके अंदर बहुत बड़े गुण होने जरूरी हैं। तब जाकर के आपकी नौकरियां संभलती हैं, आपकी गृहस्थियां संभलती हैं, आपका प्रेम संभलता है और रिश्ते। प्रॉब्लम सारी ये आती है कि किराएदार की बहुत जबरदस्त मलकियत होती है। पहले हम बात कर चुके हैं, बहुत शॉर्ट लेंगे। मुन्ना मन जब घूमता है तो इसके पास मकान नहीं होता, ये किराएदार की भांति है और ढूंढ रहा है कि मुझे एक शरीर दे दो। शरीर की प्राप्ति के बाद ये एक मकान मिल जाता है इसको और ये इसके पास साथ मनमानी करने लगता है। मनमानी के पॉइंट आप ये समझे कि ये हमारा सिर होता है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मुन्ना सिर्फ इतना ही है। आप देखेंगे जिन लोगों का शरीर बेड पे पड़ा है, पैरालिटिक है शायद, या आईसीयू में बैठे हैं, पड़े हुए हैं, उनके भी मन की गति नहीं रुकती, वो भी अंधाधुंध गतिमान रहते हैं। मन कहीं और, शरीर कहीं और। शरीर नहीं चल रहा लेकिन मन दीवाना हुआ पड़ा है, यानी मुन्ना इतना सा हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। कभी कभी ये इतना बुरी तरह से कोलैप्स कर जाता है कि लोग कोमा में चले जाते हैं और इंतजार करता है दोबारा कब उठो, और ये उठता है। हम धरती पर एक स्वर्ग बनाते हैं, एक नर्क बनाते हैं। ये जो स्वर्ग और नर्क है ये क्या है? जब मन के अनुसार कुछ हो जाता है तो उसे वो कहता है स्वर्ग मिल गया, जब उसके अनुसार नहीं होता तो कहता है नर्क मिल गया और वो दुखी होता है। अब जब नर्क मिलता है उसको तो वो कहता है स्वर्ग तो मैं जी के रहूंगा। फिर वो एक कल्पना का स्वर्ग बनाता है और कहता है मरने के बाद भी मैं तो जिंदा रहूंगा। अब ये बड़ा लाचार महसूस करता है कि जब मकान नहीं होता। जब मकान मिल जाता ना किराएदार को, फिर वो 3 महीने तक किराया भी नहीं देता कई बार, और मकान मालिक भीख मांगता रहता है उससे कि भाई किराया तो दे दे। फिर वो धमकी देता है कोर्ट की कचहरी, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। अब एक प्रकार से मुन्ना ही मालिक बन चुका है मकान का यानी शरीर का, और ये यही सपने दिखाता रहता है शरीर में रहते हुए कि नहीं मैं तो जिंदा रहूंगा, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर जाके रहेंगे अपन लोग, वहां अप्सरा मिलेगी, खूब शराब मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, इंद्र बैठा होगा, फलाना ढिमकाना। टोटल कल्पना यही लेता है। अब उसके बाद 2 साल 4 साल 10 साल बीत जाते हैं और फिर मुन्ना परेशान होता है, यार कुछ नहीं रखा यार। तो ये उदास होता है, यानी कि बेबस। बेबस किसके आगे होता है? ये शरीर डाउन होने लगता है, परमात्मा के अंश आत्मा के द्वारा इसकी करेक्शन या हीलिंग नहीं हो पाती, तो ये बेबस होने लगता है और बेबस होने के बाद कहता है मुझे मुक्ति चाहिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने ओशो की बुक पढ़ी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं है, इसलिए हमें डेथ के बारे में पता ही नहीं। इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं इसलिए हमें डेथ के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है। तो किसने बोला डेथ आती है? ये तो शब्द है, देहावसान होता है, देह त्यागते हैं हम, देहावसान। मृत्यु शब्द नहीं बोला जाता। कहते पूरे हो गए दादाजी बाबाजी, पूरे हो गए पिताजी, पूरे हो गए। मृत्यु शब्द गलत है। मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, शरीर त्याग दिया जाता है। इसीलिए जीओडी में जो गॉड है वो बेसिकली रिसरेक्शन है।
दोबारा से पुनर्जीवित, पुनर्जन्म, परिवर्तन, ये गॉड में डी हुआ है। अब ये करेंगे तो हम शिव जी पे चले जाएंगे, उसको रुको। आज के फर्रों के अनुसार ये मुक्ति मांगने लगता है। बहुत मजे की बात है, मुक्ति मांगता है कि मुझे इन कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्ति चाहिए। अब जब मुक्ति की फीलिंग मन में आती है तो हम कहते हैं यार बड़े ज्ञान की बात हो गई है, बड़ा ज्ञान का अर्जन हुआ है जीवन में, और अब देखो हम तो संसार और मोह माया से परे जा रहे हैं। और ये मुन्ना का ही चोगा नंबर 1 है, यानी ये ज्ञान के ड्रामे, मुक्ति की इच्छा, ये मुन्ना का ही चोगा है। बड़ी मजे की बात होती है। उसके बाद ये कहता है मोक्ष चाहिए, क्योंकि इसको किराए का मकान मिला, अपना मकान नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी मिली तो उसका सुख नहीं मिला, बच्चे मिले उनका सुख नहीं मिला, पति मिला, पत्नी मिली, यार मन के अनुसार इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब इसका क्या रोना है? छोड़ दो यार, दहा करो साला, कुछ नहीं रखा। ये चिज्जी विज्जी जो होती है ना, ये बेकार होती है। अब कहाँ बच्चे किसी के सगे हैं, और भाई साहब शादी करके वो बस लड्डू वाला गेम है। और फिर वो कहता है मोक्ष चाहिए, और वो मोक्ष के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। मोक्ष के पीछे हाथ धोके पड़ना मीन्स अंधाधुंध हरिद्वार जाना है, माता के जगराते कराने हैं, दिन रात राम 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 कृष्ण जी की माला जपनी है, पागल हो जाना है। किस सपने में कि मुझे मोक्ष मिलेगा, यानी कि मैंने ना 3 घंटे माला में और मंदिर में टाइम वेस्ट कर देना है, क्योंकि 3 घंटे बिजी हो गया। यही 3 घंटे में घर में लगाता, सास को देखती या ससुर से बात करता या मामा जी के पास जाता, रोता, क्योंकि सफलता तो मिल नहीं रही। तो क्या करें यार, मोक्ष करो। जितने लोग मोक्ष चाह रहे हैं, स्वर्ग चाह रहे हैं, मुक्ति चाह रहे हैं, ये सारे के सारे मुन्ना के अधीन। ये वो किराएदार है जिसको ये शरीर मिल गया है, और इसकी मलकियत के रहते इसका ये रोना है कि यार मुझे तो प्राप्ति नहीं हो रही है, तो करूं क्या? मैं मोक्ष ले लेता हूं। अच्छा, मोक्ष की खोज में चलते हुए बंदे का बड़ा अजीब टौर होती है। वो क्या कहता है, अब भाई साहब मोह माया है, कुछ नहीं रखा है। अगर उसे मिल जाती ना तो वो कहता भाई यही रखा है, सब पिटे हुए हैं। ये याद रखिएगा, जितने ये धर्म के नाम पे मोक्ष की बात कर रहे हैं, सारे पिटे हुए, एक एक की पिटाई हुई है, और मुन्ना पिट पिट के उनको मोक्ष के ड्रामे पर ले जा रहा है। फिर एक गुरु जी बना देता है, फिर एक गुरु धर्म करवा लेता है, यानी कि ये हर प्रकार से गुरु का ही चोगा खुद पहनकर आ जाता है। इसलिए जब जब आपके मन में फीलिंग आती है हम ज्ञानी हो गए, हम धार्मिक हो गए, ईश्वर की आराधना में लग गए, उसी क्षण जान जाओ कि बहुत बड़ा ड्रामा है। मुन्ना मन ही गुरु बन के मोक्ष की, मुक्ति की इच्छाएं दे रहा है, यही पूजा पाठ करा रहा है। ये बड़ा शैतान है। ये इतना शैतान है, जहां पेंट प्लास्टर उखड़ जाता है उसके आगे एक पेंटिंग लगा देता है घर में, कि पता ही ना चले मकान मालिक। जब मकान खाली करने का वक्त आता है तब ये धार्मिक हो जाता है, कहता है सारा जन्म मैंने काम में, वासना में, मोह में, इन्हीं में लगाया, ये मैंने जन्म गंवा दिया। फिर ईश्वर की आराधना पता ही नहीं होती कैसे करनी है, फिर वो जपने लगता है बॉडी से। संत वो है जो जन्म के रहते ही जीवन में जान गया कि ये किराए का मकान है। मृत्यु के समय जो मकान मालिक होता है, जिसके अपने मकान है, 10 मकान है, प्रॉपर्टीज है, वो भी एक्चुअली किराएदार है। वो भी जब शरीर को त्यागता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, बॉन्ड सब रह जाते हैं। शरीर के भोगों को वो अपने मन अनुसार चलाता है और एंजॉय करता है। एंजॉय करने का क्या मतलब है? नहीं मिला तो दुखी नहीं, मिल गया तो छोड़ा नहीं। भाई जलेबी खाएंगे, अच्छा जलेबी खाएंगे, मुंह में पानी आ गया, अब रुलाएगा, क्योंकि बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है, मन मचल गया। इसका काम क्या है? सारे समय मचलना। ये बहुत मछेरा है, यानी इसके कंट्रोल और काबू की कल्पना करना व्यर्थ है। जो जो ये कहता है कि मैंने किराएदार को मकान किराए पे दे दिया, अब मैं इसके ऊपर चेक रखूंगा। अब चेक रखता है, किराएदार बड़ा चालाक होता है, उसे पता है मकान मालिक सुबह शाम फोन करता है और कभी भी धमक सकता है, तो वो बहुत चालू होता है, वो इंतजाम बना के रखता है, सारी सेटिंग करके रखता है घर के अंदर के कुछ भी हो जाए मैं पकड़ाई में नहीं आता। वो कहता है खबरदार मेरे घर में दारू पी, तो वो वोडका ले आता है और पानी की बोतलों में रख देता है। ये चालाकी है उसकी, वो छोड़ता नहीं है। कहते हैं घर खबरदार घर में मेरे नॉनवेज बना, वो सोए चाप ले आता है, उसकी एक सब्जी पक्की बना के रखता है। जब भी मकान मालिक घुसता है कहते देखो जी सोया, ये तो है, तू भी सोया, ये भी सोया, जगने में दूंगा नहीं। बच्चा यही कार्य करता है, पिता के आते ही अंदर टॉम एंड जेरी चल रहा है, ये बेवकूफ बनाता है। पत्नी भी यही करती है, पति भी यही करता है। हाँ जी सर, तो ये तो हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इसमें जैसे आपने बोला है कि कल्पना आगे नहीं करनी, प्रीलिव नहीं करना,
तो हम अपने आप को भी तो बेवकूफ बनाते हैं कि प्रीलिम मत कर, बट वो फियर इंड्यूस हो जाता है कि प्रीलिम करेगा तो खराब हो जाएगा। ये भी मुन्ना ही करा रहा है, ये समझ लो, ये भी मुन्ना करा रहा है। तो फियर तो मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ उसको। मैं अहंकारी नहीं हूँ, ये भी मुन्ना बोल रहा है। अब मैं बहुत सुधर गया हूँ जी, ये भी मुन्ना बोल रहा है। आपको मोक्ष की इच्छा है, ये भी इच्छा है, आप संसार को त्यागना चाहते हो। अब मुझे मीठा खाने में कुछ भाई साहब, अब त्याग दिया, त्यागा नहीं है, साले मजबूर है। तू पक्का मजबूर है, तेरे डॉक्टर ने रुकवाया है, तुझे लफड़ा है, बॉडी के अंदर शुगर है। तो घर में बच्चा क्या करता है? घर में बच्चा यही करता है। हर व्यक्ति के अंदर का मुन्ना, ये मन क्रियमान है, और ये अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए सबसे पहली बात ये कहता है, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। अब बड़ा कठिन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति ने इसको नौकर बनाना सीख लिया, यानी किराएदार मकान मालिक से भी अच्छा ध्यान रखता है घर का, तो वो घर होगा संत का। संत कौन है? जो इतना ज्ञान रखता है कि किसी भी हालत के अंदर वो मकान के ऊपर से नजर ना हटाता है, ना लड़ता है, ना बोलता है। गुण क्या है? जैसे ज्ञानी व्यक्ति बन गया जी, मुन्ना वाला ज्ञानी, जो चोगा पहनकर आया और मुन्ना कहता मैं ज्ञानी हूं, जब वो निकलेगा कहीं से तो बाहर बैठ के सबको लेक्चर देगा, सबको समझाने बैठ जाएगा। देखो ऐसा होता है, देखो ज्ञान में क्या होता है ना, इस तरह करते हैं, देखो ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। फिर ऐसे कई लोग आते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं, दुनिया को समझाते रहते हैं जी, सबके काम हो जाते हैं, हमारे नहीं होते, ये ऐसा कैसे है जी। और कौन है जिसका कार्य हो रहा है? वो मौन में है, जो जान गया कि यार मोक्ष के लफड़े में भी नहीं पड़ना, मुक्ति के लफड़े में भी नहीं पड़ना, जो है सही है यार, बढ़िया है। क्योंकि मुन्ना क्या काम करता है, किराएदार क्या करता है? पता नहीं लगने देता। पता नहीं लगने देता मीन्स आपके जीवन में आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, यानी आपका किराएदार मलकियत लेकर बैठ गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में असफल है, परेशान है, दुखी है, काम नहीं हो रहा, और उनका एक ही रोना है, भाई समझ नहीं आ रहा यार, देखो हमने फैक्ट्री भी सही डाली, और भाई साहब ये भी सही करा है, इन्वेस्टमेंट भी सही थी, कागज भी पूरे थे, और बच्चे की तैयारी भी पूरी थी, और पेपर भी दे दिया, और यार पास नहीं हुआ, रिजल्ट कहता है फेल। यह हमारे जीवन की दुविधा है। होता क्या है जी, 10 तारीख को हमने कोई काम किया, स्टार्ट, 15 तारीख को जाते जाते हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क बन गया, और हमने इस समय मुन्ना रूपी गुरु या गुरु रूपी मुन्ना में चल रहे हैं। शांत रहेंगे यार, अपना कोई लेना देना नहीं यार। देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर चने खाने गया अर्जुन, मैं अपने कर्म करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने टेंशन नहीं करनी। और भाई साहब क्या रखा है? मोह माया संसार, है। 20 तारीख को रिजल्ट आ गया और रिजल्ट फेल हो गया, इसका काम नहीं हुआ। बंदे ने 20 तारीख की शाम को बोतल निकाल ली और रोना शुरू। बिना बोतल के रो सकता था, लेकिन मैंने कई लोगों का दर्द समझते हुए बोतल खुलवा, वो फेल हो गया 20 तारीख। अब वो कहता है मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ना मेरे में मोह है ना माया है, मैंने काम किया बिल्कुल सही किया, मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक थी, मैंने दिन रात मेहनत करी, मैंने वैसे कसर छोड़ी नहीं, मैंने, ये लड़की ये कहती है मैंने पति को पूरा प्रेम दिया, बच्चों को पूरा ध्यान दिया, ये बच्चे फेल कैसे हो गए? पति का पूरा ध्यान रखा, ये पति मेरे से प्रेम क्यों नहीं करता? मैंने अपनी सास का पूरा ध्यान रखा, ससुर का किया, मुझे बुराई क्यों मिलती है? अक्सर लेडीज कहती हैं भगवान बुरों का साथ देता है, कहती हैं अक्सर, ये भगवान बिना मैं बुरों का बहुत साथ देता है। यानी कि वो अंदर क्या कह रही है? भगवान तू गधा है, अरे पागल है, तुझे अकल नहीं है, टट्टू बुद्धि है, तुझे पता नहीं चलता वो बुरे लोग हैं। अंदर उसके ये चल रहा है, और इसकी फोटोकॉपीज बन रही हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दादाजी सुन रहे हैं, इनके लिए इनके दादाजी कह रहे हैं बुरों का साथ देना है, और ये तो बहुत अच्छी है। फिर इनसे पूछा जाए क्या हुआ गलती? मैंने बहुत सेवा करी, मैंने बहुत ध्यान दिया, हर बाल पे छक्के लगाए, चौके लगाए, एक भी कैश ड्रॉप नहीं किया, फिर भी मैच हार गए। इसे गलती नहीं पता। पहली बात आप समझ रहे, यदि आप फेल हुए, आपसे गलती तो हुई है। मुन्ना मानने ही नहीं देता मेरी गलती है। आप किसी के साथ बैठे, एक फेलियर व्यक्ति के साथ बैठ के बात करेंगे, असल में क्या हुआ, रिजल्ट खराब हुआ है, और ये मान के राजी नहीं। इन्हें बोलो देखो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती होगी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सेवा करी, पांव धोए, फलाना किया, दिन रात जागी, ये किया वो किया। प्रॉब्लम समझिए क्या हुआ है, इसने टू मच किया है। सर आपने कहा था खुद को भी ब्लेम नहीं करना, और अगर हम मुन्ना को बोले भी तेरी गलती है तो भी वो रिपल्स करेगा, ब्लेम करना वो भी। देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ना खुद को ब्लेम कर सकते हैं ना मुन्ना को ब्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, हाउ टू ड्रॉ द लाइन कि ये टू मच हो गया है, मतलब कहाँ तक हमें रुकना है, ये कैसे पता लगेगा? इन्होंने पूछा कि कहाँ है ये लाइन ड्रॉ की जाए, कि हमें कैसे पता चले कि ये टू मच हो गया है। आप याद रखिए, जैसे ही आप एक लिमिट से ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ तक काम किया, तो यहाँ तक काम करने में आपको क्या लगा,
ठीक है, कर दिया, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप कुछ और किया ना, अब आपको लगेगा कितना अच्छा काम किया मैंने। आपके अंदर से पहली आवाज आएगी, आई एम टू गुड, बस कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। आपका प्रसाद चढ़ाने का मन कर जाएगा, आपका कहीं दान करने का मन करेगा, आपका फालतू में एड ऑन मन करेगा, दूसरे के सामने उसके आगे अच्छा बनने का मन करेगा ताकि वो अच्छा बोले। सर इसमें अगर टू मच में अगर आपको आनंद की चीज का आपको अच्छा लगेगा, क्यों कोई है ही नहीं कि मिले ना मिले, कि न्यूट्रल हो। ये मुन्ना कर रहा है, इन्होंने बोला टू मच के अंदर अगर आप न्यूट्रल हो कोई फर्क नहीं है। तो आपने डिफाइन किया टू मच। हाँ, मतलब आपको आनंद मिल रहा है, आनंद को समझ लें। आनंद क्या होता है, इन्होंने कई क्वेश्चन आ गए बीच में, अभी मैं जाऊंगा पहली पटरी पे। आनंद का मुद्दा क्या होता है, आप आनंद में हैं। आनंद में कब है, आप प्रेम में, मान लीजिए। अब प्रेम क्या कर रहा है, मिलते हैं कभी अपने प्रेमी से, नहीं मिलते हैं, आपका जॉब है, पैसे हैं, पैसे से प्रेम कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। पैसा आज नहीं आया यार, कल आया, बड़ा आनंद आ गया यार, बड़ा मजा आ गया। अच्छा, कल नहीं आया और आप रोए तो आनंद नहीं है, वो लोभ था। कल नहीं आया, आपको फर्क नहीं है, आप आनंद में हो। फिर थोड़ा सा नहीं आया, कोई बात नहीं, चल कोई नहीं, फिर आ जाएगा, फिर आ गया, फिर आनंद हो गया। आनंद वो क्रिया है जो कभी संपूर्ण नहीं होती। आप प्रेम कर रहे हैं ना, बड़ा आनंद है। आपको बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, वो भक्ति बन गया, उसमें व्यक्ति की जरूरत ही नहीं रहती। फिर आप भक्त बन गए हैं, आप इतने ज्यादा हायर लेवल पे एलिवेट कर गए हैं कि अब आप आनंद से ऊपर चले गए। प्रेम का अधूरापन आनंद देता है, भूख लगी पेट भरा ये आनंद देता है। अगर रोज ही आप अपने प्रेमी से मिल रहे हैं तो अब क्या आनंद आएगा। हमें राम के भजन में, कृष्ण के भजन में क्यों आनंद है, मिलता नहीं ना वो, पर थोड़ा थोड़ा ऐसा मिलता है जिससे हम मिल सा गया, वो आनंद देता है। अब आपके साथ कृष्ण रोज बैठे, कहेंगे आज यार तेरा तू छुट्टी नहीं दे सकता, संडे को जाते एक दिन तेरे बस का नहीं है, तू निकल यार कहीं राधा वाधा के पास जा। क्या बिल्ला मेरा खोपड़ा खाता रहता सारे टाइम, साले नहीं चाहिए। और आप कितना दारू पियेंगे, लिटिल लिटिल। आपने टू मच किया, वो तंग करेगा। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं और आप में बेहोशी छा रही है, दैट इज टू मच। ये आपको खुद जानना पड़ेगा कि अब इसके बाद मेरे मन की इस दशा क्या है। जब नर्स किसी की सेवा करती है तो वो ड्यूटी होती है, वो सेवा शब्द में आता है, उसमें कोई अटैचमेंट ही नहीं है। आप जुड़ गए, जुड़ना, अभी आएंगे इसमें। जुड़ना, जुड़ना क्या है, चुंबक, चुंबक क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, मूलाधार, मूलाधार क्या है, मुन्ना का स्थान। और मुन्ना का स्थान नीचे के दो चक्र, अनवांटेड वांट्स, कभी काम नहीं होगा। आप भक्ति कर रहे हैं, डर के कर रहे हैं, कभी भी सफल नहीं होगी। आप पेपर देने जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं यार ये बुरे बुरे लोगों का भगवान बड़ा भला करता है, इस बंदे को तो अकल भी नहीं है। अकल है कि मैंने डरना नहीं है, उसे ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है कि ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर करता है। ये जो ग्रेविटी है ये जोड़ती है। मुन्ना क्या जोड़ता है, भाई बिल्डिंग बनानी है, नहीं बनेगी, ये किराए का मकान मेरा अपना बनना है यार, मैं इसके साथ स्वर्ग तक जाऊंगा। ये देह जो है ये आखिर तक चलेगी, क्योंकि मन तो मरेगा नहीं। वो कहता मैंने बनाना, नहीं बना, मुक्ति चाहिए यार मुझे इससे। अब वो मुक्ति से जुड़ गया, पहले मकान से जुड़ा, फिर मुक्ति से जुड़ गया। मुक्ति से जुड़ के मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि शरीर के द्वारा भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अब उसे मोक्ष चाहिए, मुझे ये इच्छा भी नहीं चाहिए। अब वो इच्छा नहीं चाहिए से भी जुड़ गया। आप जब जब जुड़ रहे हैं, आप मूलाधार पे, आप इस बात से जुड़ गए मेरा बच्चा भाड़ में गया, आप इससे भी जुड़े हुए हैं। आपको फर्क ही नहीं है मोक्ष होएगा नहीं होएगा, मुझे बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं मिलेगी, भाड़ में जाए। जैसे ही आप भाड़ में जाते हैं, आप अग्नि चक्र पे आ जाते हैं। आप हर चीज का निष्कासन करते हैं ना, जैसे कोई कहता कब्ज हो गई, कब्ज में मल त्यागा नहीं जा रहा शरीर से, तो क्या हुआ, जुड़ गया, शरीर का अंग बन गया और वो फेंकना है। जैसे ही वो भाड़ में जाए, यानी दफा हो जाए, शरीर से त्याग दिया जाए, उल्टी आती है, कितना आराम मिलता है। सर इसी को भूलना है, भूलना कहा है इन्होंने, बहुत सुंदर शब्द कहा है कि इसी को भूलना कहते हैं। भूलना, पेट होता है ना हमारा, इसमें भूलने की शक्ति होती है। जिस व्यक्ति के पेट का फंक्शन सही हो रहा है, अग्नि चक्र सही है, वो भूलता बहुत जल्दी है। और लोग ये कहते हैं भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, रख लिया कर, सब कुछ रख लिया कर, रखना नहीं है। जिसका पेट फर्स्ट क्लास साफ होता है, भोजन बढ़िया पचता है, उसकी भूलने की शक्ति बहुत ताकतवर होती है, बहुत मजेदार होती है। इसमें एक बड़ी, यार कब आऊंगा इस पे, इसमें एक बड़ी मजेदार प्रॉब्लम होती है। जो लड़कियां व्रत करती हैं वो भूलती नहीं। हमारा शरीर है, इसे हमने रजाया नहीं। आपने क्या किया, आज सोमवार का दिन है और आपने पूरा भोजन नहीं किया, मान लो एक बार का भोजन छोड़ दिया, आपके पेट में भूख इकट्ठी हो गई। अब आपका पेट बार बार कह रहा है कुछ खा ले, कुछ खा ले, नहीं कोई नहीं, चलो एक बार तो छोड़ना चाहिए। अगला दिन आपने 2 बार का भोजन छोड़ दिया,
अभी तक तो कुछ खा लेता, दूसरे दिन पूरा मेन्यू आ गया है, डोसा खा ले, नहीं उत्पम बड़ा बड़ा मंगा ले, नहीं यार पिज्जा खा ले। पेट में भूख इकट्ठी हो रही है। इसी प्रकार क्या होता है, तीसरे दिन आप एक्स्ट्रा खा जाते हो, आप बहुत ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, आपने दिन भर की जो समस्या है जीवन की, मोक्ष की इच्छा, मकान की इच्छा, बिजनेस नहीं ढंग से चल रहा, पति मेरा सुनता नहीं, बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, ये सब चीजें इकट्ठा कर ली। अब आप सोच रहे हैं, फिर आप मंदिर चले गए कि भगवान तू ही कुछ कर। आप वहां जाके भी भूले नहीं है, आपने वो सब मन में रखा था, वहां जाके आपने बक दिया। मंदिर जाके भी आपने छोड़ा नहीं है, एक्चुअल मुक्ति नहीं हुई है, वहां जाके डबल फोटोकॉपीज बनी है। अब आप घर आ गए, घर आके आपकी रात की नींद हराम हो रही है, आपके सपने इकट्ठे हो रहे हैं, मुन्ना ताकत पकड़े जा रहा है। आपका मुन्ना कह रहा है ये करना है, ये करना है, वो करना है, मुझे खेलने दे, मुझे कैंडी क्रश ला दे, मुझे कुछ करा दे, मेरे को मस्ती चाहिए, टिक टिक घोड़ा ला दे। आपका मुन्ना उदास हो रहा है क्योंकि खेलने को मौका नहीं मिला, तो वो किस चक्कर में परेशान है, वो सपने इकट्ठे कर रहा है। आप अगले दिन हेलुसिनेट करेंगे। हेलुसिनेशन एक शब्द होता है, बीमार व्यक्ति को होता है। बीमार व्यक्ति को बोलो ना तो उसको पता लगा पितर भी दिख रहे हैं। बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, वो अक्सर कहता है मेरे पलंग के नीचे कोई है, भाई एक काला साया देखा मैंने, मुझे वहां से कुछ दिखा। ये हेलुसिनेशन है। सपने इकट्ठे हो गए बहुत सारे, इतने सपने इकट्ठे हो गए हैं कि आपकी खोपड़ी आपके काबू नहीं है और आप पागल हो गए हो। आपको घर में बेडरूम नहीं मिल रहा अपना खाए। हेलुसिनेशन का सबसे सुंदर एग्जांपल क्या है, घर की गृहिणी ने अभी अभी पुदीना रखा था यहाँ, अब उसे रसोई में मिलने का, वो कहती है धनिये पुदीने तेरी ऐसी की तैसी, तू है का अभी मिल दे, चाकू मार काट दो। बंदा आता है ऑफिस से, यार यही तो चाबी रखी थी, चाबी कहां चली गई। आप सोचें, आपका माइंड हेलुसिनेट कर रहा है, यानी आपकी नींद खराब हुई है, मंदिर जाना टाइम वेस्ट हुआ है और पेट से भूखे हो। जितनी पत्नियां व्रत रखती हैं सब शक करती हैं, गारंटी पेट रजा हुआ नहीं है, फिर वो शक करती हैं कहां गया वहां गया यहाँ गया। और मजे की बात, स्त्री जो है वो एक ऐसी डायमेंशन है जिसके पास गर्भ है और वो आत्मा यानी मुन्ना को शरीर देती है, यानी मन के हर विचार को वो मैनिफेस्ट कर सकती है। हर पुरुष की सक्सेस के पीछे स्त्री का हाथ का क्या मतलब है। पुरुष ने चाहा मेरे पास 10 लाख आ जाए, स्त्री उसमें सम्मिलित हो गई, उसे गर्भ दे डाला, मानसिक उस पर आएगा। और स्त्री ये सोच बैठती है मेरे पति का कहीं अफेयर है, कन्या प्रकट हो जाती है। ये सच में होता है। जो स्त्री ये सोच के चलती है मेरा पति राजा बनेगा, वो बनता है। जो स्त्री ये कहती है लड़के तो होते ही हरामी है, उसे मिलते ही नहीं। और यही स्त्री तत्व पुरुष में भी होता है, पर पुरुष युद्ध करके चलता है। तभी कहते हैं ना मैच्योर्ड हो गया आदमी, यानी अब संयम रखना सीख गया, वो भी बिल्डिंगें बना लेता है। समस्या कहां है, ये मुन्ना बीच में फुदकता रहता है जो मरेगा नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मन मर गया भाई, ये नहीं मरता, ये ड्रामे करता, ये मर ही नहीं सकता। तो जब जब एक व्रती पत्नी होगी, अगर उसके शक बंद कराने से खूब खाना खिलाओ, आज तो रबड़ी दे दो उसको, खिला दो, आइसक्रीम जरूर खिलाओ। रात को आइसक्रीम खा के सो, मोटे होते हो जाओ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आइसक्रीम खा के सो, देखो क्या टंच नींद आएगी, अंधाधुंध, आपको घोड़े नगाड़े कुछ ना उठा पाएगा, क्योंकि आप रज गए। रज गए मीन्स पूर्ण हो गए, आपका पेट पूर्ण हो गया, आपका मुन्ना आपको सुला देगा, मुन्ना मस्ती मारेगा। मुन्ना इज वेरी हैप्पी। आपके शरीर का आपने ध्यान रखा, और ये कौन रख रहा है, ये भी मुन्ना ही रख रहा है। पर मुन्ना कब रख रहा है, जब मकान मालिक ऑन हो गए। जब मकान मालिक ऑन हुआ मीन्स मैं। ये क्या करता है, आप बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद आप कहते हो डॉक्टर से दवाई मिली, थोड़ा सा ठीक हो गया शरीर, आप थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, आप ज्यादा दवाई खाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो दवाई शरीर को फाड़ देती है। जरा सा लेना है। क्यों लेना जरा सा, क्योंकि तीनों तत्व चाहिए। जिस लड़की ने टू मच सेवा करी, उसने गुनाह किया, वो सतोगुणी हो गई। उसका रजोगुण कहां है, तमोगुण कहां है, सतोगुण कहां है। ये 3 तत्व होते हैं। आप थोड़े से अच्छे, थोड़े से बुरे, थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए। एवरीबडी विल लाइक यू वाला क्लास में हमने बात की है, 50% से ऊपर मत जाओ। आप में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ है, आप में थोड़ा सा तमोगुण है, आप में अधिकार क्षेत्र जागृत रहेगा, कोई आपका मिसयूज नहीं करेगा। आपके जीवन के अंदर ये ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 क्यों चाहिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्यों चाहिए। आप कितना मीठा खा लेंगे, कितना नमकीन खा लेंगे, कितनी शराब पी लेंगे, कहीं ना कहीं उसकी बैलेंसिंग चाहिए। काली दाल होती है, वो आपको बहुत शक्ति देती है, अगर उसमें उसकी गैस मारने के लिए हींग या कोई वैसी ही चीज ना डाली जाए, पेट फाड़ देगी। अत्यधिक गुण ही दुर्गुण होता है,
इतना सा लहसुन लिया जाए, ठीक है। आपको टॉयलेट साफ करना है, आप उसमें टॉयलेट क्लीनर डाल रहे हैं, वो साफ कर देगा। आप बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, वो फाड़ देगा। और आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये पता ही नहीं आप ये कर रहे हो। आप यहां फेल हो गए, आपने 10 तारीख बहुत मेहनत करी, 15 तारीख आप बिल्कुल ज्ञानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज के होने से, लेकिन 20 का रिजल्ट फेल है। सबसे पहले मूर्ख आदमी ये रोता रहेगा जो मुन्ना के कब्जे में है। वो रोता रहेगा, यार गलती तो कोई दिख नहीं रही, उसे कभी नहीं दिखेगी गलती, मरते मर जाओ, वो बहस करेगा। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, मुन्ना के ऊपर गुरु का, मकान मालिक का हाथ रखना चाहता है, ताकि मुन्ना मकान का बढ़िया से ध्यान रखे, किराएदार भी मकान मालिक से बेहतर काम करे। उसे सबसे पहले जानना है, मैं जब जब फेल होता हूं, जब जब मेरी लाइफ में कोई काम जो नहीं हो रहा है और मैंने किया है अपनी तरफ से बेस्ट, उसमें मेरी गलती है। आपको आपकी गलती नहीं दिखेगी। छोटा बच्चा देखें आप, वो घर में कुछ काम कर रहा है, उसने कुछ किया, 2 दिन बाद कुछ रिजल्ट आया, उसके मम्मी पापा को पता है बेवकूफ गलती कर रहा है, उसे डांटते हैं, तूने ये गलती की, उसे नहीं दिख रहा। छोटे बच्चों को उसकी गलती कभी नहीं दिखती और पापा मम्मी को दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे का मुन्ना ही जागृत है और वही गुरु का चोगापन पहन के कह रहा है, अरे कहां गलती की है मम्मा, देखो ऐसे तो किया, पापा ये समझो। अब पापा जो है वो कहते हैं, बेटा तुझे नहीं दिख रहा, हमें पता है, और ये फैक्ट है, पापा को दिख रहा है। अब पापा को ये नहीं दिख रहा कि ये मुझसे समझेगा, पापा उसे समझाने बैठ जाता है, युद्ध हो जाता है, क्योंकि वो गारंटी कार्ड लेके बैठा है कि पापे मेरी गलती तो आएगी। और पापा को एक्चुअली पता है, लेकिन पापा को क्या करना पड़ेगा, उसका कोच बनना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा सेम डीएनए का, बच्चे का भी डीएनए वही है, बाप का भी, या मां से समझे। इसीलिए मम्मियों की बात बेटियों को, बेटों को पापाओं की बात समझ बड़ी देर से आती है, या आती नहीं, युद्ध हो जाता है। क्यों? बुरे लगते हैं, सेम, दोनों एक ही डीएनए है, डिफरेंट डीएनए। रसगुल्ले के साथ रसगुल्ला रखो, उसे अच्छा लगेगा, ऊपर भी रेड पहन लिया, नीचे भी रेड पहन लिया, कंट्रास्ट पहनो, ब्लैक एंड रेड, क्या कमाल होगा। उस तरह की एक मैचिंग मिसमैचिंग में ही आकर्षण डेवलप होता है। कहते हैं ना भाई, थोड़ा थोड़ा खटमीठा है खाना, ये बड़ा यार, गोलगप्पे तो अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे याद आ गए। तो ये जो दोनों तीनों का आभास है, ये सुख देता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि मुन्ना के पास फिक्स रिजल्ट्स है, वो आपके साथ पंगे लेगा, मकान के अंदर खूब कीचड़ मचाएगा, खूब गंद मचाएगा, क्योंकि उसका अपना नहीं है। अपना क्या है? अपना तो परमात्मा है। नीचे धरती के सारा पानी जुड़ा हुआ है, आपस में सब जुड़ा हुआ है। जल के स्तोत्र 10 जगह नलके लगा के लोग कहते हैं, मेरा नलका, मेरा पानी, पानी नीचे से नहीं है, लेकिन उससे जो जुड़ गया उसको अनलिमिटेड वाटर सप्लाई मिलती है। जो नहीं जुड़ा, उसके नलके का पानी कभी खत्म हो ही जाता है, और उसी दिन वो रोता है, यार अब नहीं मिल रहा, और उसे गलती नहीं दिखती। इस व्यक्ति को यदि इसकी गलती पता चल जाए तो ये 100% सफल हो जाएगा। अगर आप लोग आज ये जान लें कि मुझसे गलती हो सकती है, तो जीवन में असफल कभी होंगे ही नहीं। कितना बड़ा सूत्र है जीवन का कि आप इतना भर जान जाएं कि यार मुझसे गलती हो सकती है। ये जो मोक्ष का चोगा, गुरु का चोगा, ज्ञान का चोगा मैंने बांधा पहना है, ये भी मुन्ना है। ये मुझे मेरी गलती देखने ही नहीं देगा। इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, स्टार्टिंग से जानना है गलती हो सकती है। इसके पीछे मजेदार तथ्य क्या है? आप जानते हैं मुन्ना अनलिमिटेड शक्तियों का स्वामी है। मुन्ना के दम पर ही हमारा ब्रेन चल रहा है। जैसे ब्रेन क्या चल रहा है इसको समझे। ब्रेन का क्या फंक्शन है? ब्रेन कहता है कि मुझे मस्ती करनी है, इंसान कहता है मुझे नहीं करनी। अचानक ब्रेन याद दिलाता है आपको, ऐसा है छोले भटूरे खा लो। अचानक आपका पेट कहेगा छोले भटूरे खिला दे, और चलते फिरते आपको छोले भटूरे की दुकान दिख जाएगी। ये फैक्ट है, ये सत्य में होगा। आप कहीं पार्किंग के लिए जा रहे हैं, आपकी पार्किंग का पॉइंट प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं, मुन्ना की शक्ति समझें, ये शक्तिशाली भी है, प्लस में भी माइनस में भी। आप कहेंगे पार्किंग चाहिए यार, चाहिए, पार्किंग आपको मिल जाएगी। और आप कहेंगे ना साली पार्किंग मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इतनी गाड़ियां हो गई हैं दिल्ली में, बहुत लफड़ा आ गया है, आपको मिलेगी। आप धक्के खाते रहोगे, उल्टा सड़क पे हो सकता है पार्किंग लॉट पे लड़ाई हो जाए किसी से। ये क्या हो रहा है? मुन्ना भविष्य जानता है। जब ये भविष्य बताने लगता है तो ये गुरु बन जाता है, ये इसी में से गुरु निकलता है। लेकिन जब ये अहंकार करता है कि मैं ही जानता हूं, तो ये एक अलग स्वार्थ को जन्म देता है। स्वार्थ की बात करेंगे, इसको रोकूंगा अभी मैं। तो इसको भविष्य पता होता है। जब एक व्यक्ति को 20 तारीख को रोना है और 19 तारीख को, यार कोरोना आ रहा है इसके साथ मेरा मैचिंग, 20 तारीख को उसको रोना है और
ये कंफर्म है, मुन्ना को पता है कि अगर इसका काम नहीं हुआ तो ये रोएगा, यानी कि इस काम से ये जुड़ा हुआ ग्रेविटी पर है। हमारे मुन्ना को पता होता है कि अगर इसका काम नहीं हुआ तो रोएगा, गारंटी। ये यहां पर सब ड्रामेबाजी चल रही है, मेरे चक्कर में फंसा हुआ है, तो ये काम होने नहीं देगा। और आपसे कहां गलती हुई आपको दिखेगा नहीं। अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं मेरी को गलती नहीं थी, फिर कहां से हो गया? तो दूसरे की थी। दूसरा कहता भाई तेरी थी। पति पत्नी के झगड़े क्या है? मैं सही तू गलत, मैं अच्छा तू गंदा। कैसे हो सकता है ऐसा? आपने सब्जी बनाई और ब्लेम कर दिया मसालों को या सब्जी को, वो पूरा ही कीचड़ होगा। हमेशा हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, मेरी माँ गलत है, मेरा भाई गलत है, मेरा बॉयफ्रेंड गलत है, मेरी पति गलत है, पत्नी का। आप गलत कब हैं? जब आप इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि मुझसे गलती हो सकती है, तो आपका मुन्ना जानता है कि यार इसका रिजल्ट अगर फेल हुआ ना, ये साला रोएगा नहीं। ये मुन्ना को भविष्य का पता है कि ये लड़का नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अगर नहीं लगेगी नौकरी तो ये रोएगा। उसे पता है, वो अंदर रीड कर लेता है हम अंदर से कैसे हैं, हमारे अंदर फीलिंग क्या चल रही है। और जब उसे पता है रोएगा तो आप गारंटेड फेल होंगे। बेस्ट तैयारी, बेस्ट ड्रेस पहन के गए हैं, बेस्ट जूते गांठे हुए हैं, माता का मंदिर का प्रसाद भी लेकर गए हैं, पंडित जी के उपाय टोटके सब कर लिए, लेकिन मुन्ना को पता है कि अगर ये फेल हुआ तो ये रोएगा। और ये कब फील कर रहा है कि मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं पास ही होऊंगा? जब ये बुरी तरह इंप्रेस्ड है कि मैंने तो भाई तैयारी अच्छी की है, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं मोह माया में फंसता ही नहीं। ये रोता है। अब ये बालक के विवाह होने वाला है, ऐसी तैसी। अब इसका विवाह के लिए ये क्या होता है, जब भी इसके विवाह के लिए एक रिश्ता आता है, फिर जबरदस्ती वो गुरु की टांग फंसा दी जाती है बीच रास्ते में। फिर वो लड़की मैं रिजेक्ट ही कर देता हूं, सर मैं तो पहले ही साफ कर दूं, ये पति बनने लायक ही नहीं है। फिर जब ये साफ हो जाती है, फिर ये रोता है। फिर मैं कहता हूं अरे ये अभी भी रो रहा है, यानी इतनी बुरी तरह पागल है कि हो जाए। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये बच्चा कैसा है, अपन तो मस्त है, अपने को टेंशन का टी नहीं पता, अपने को कुछ नहीं है। हमें देखो धर्म कर्म ज्ञान मोक्ष इत्यादि इत्यादि एंड सो ऑन सब कंठस्थ है। तो हम लेक्चर देते हैं भाई साहब, लोगों को अपने को फर्क ना पड़ता, लेकिन रिजल्ट आते फर्क। मुन्ना आपको पता नहीं लगने दे रहा कि आप अंदर से कितने जुड़े हुए हो। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया वो रॉकेट बनता है, क्योंकि मुन्ना को पता है ये फेल होगा और रोएगा नहीं। मुन्ना आपको गारंटेड पास कराता है, 1,00,000% पास कराता है। क्यों? क्योंकि मुन्ना का दूसरी तलवार का नाम है लॉलीपॉप। वो पास कराता है गारंटेड। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, अगली बार आप क्या करते हो, भाई साहब हम तो पास होते हैं। अब आप इससे जुड़ गए, आप फिर जुड़ गए। मुन्ना के अस्त्र शस्त्र की दुकान बहुत बड़ी है। आपको अगली बार गलती होगी, आपको फिर पता नहीं लगने देगा। 20 तारीख के रिजल्ट में आप अगली बार फेल होंगे तो आप यही सोचते रहेंगे, यार पहली बार जैसे ही किया था भाई ये तो नहीं समझ आया, इस बार कैसे फेल होगा। आपको पहली बार जैसे ही चैतन्य रहना है। यही चैतन्य महाप्रभु का अर्थ है कि वो महाप्रभु प्रभु पूरे सृष्टि का मालिक, भूमंडल का मालिक कौन है? मैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा होती है, स्थित प्रज्ञा कहते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। प्रज्ञा मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस, चैतन्य, अवेयर, माइंडफुलनेस। आई नो, मुझे पता है मुझसे गलती हो सकती है, मैं मोह माया के ड्रामों में फंसा हूं, मेरा रिजल्ट खराब आ सकता है। आएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, मैंने पहले से जान लिया है, आ सकता है, अब नहीं आएगा। आप पहले से पक्के हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता फेल नहीं होंगे। और अगर हो गए तो कितना रोगे? सबसे पहले अपनी नजरों में गिरोगे। ऐसे कौन लोग हैं जो सेल्फ इंप्रेस्ड है? सेल्फ इंप्रेस्ड कौन है? इसका पहला सिग्नल क्या है? उनको दूसरे में सौंदर्य दिखता है, इसलिए वो खुद को सुंदर बनाने पे काम करते हैं। सर कई बार लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोच के चलो रिजल्ट के बारे में भी, तो मतलब उम्मीद नहीं रखनी पर पॉजिटिव रहना है। इन्होंने बोला है कि लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन रिजल्ट के प्रति आप शुभ सोचें, बुरा ना सोचें। मैंने ये नहीं कहा कि आप बुरा सोचें, सोचना नहीं है बुरा। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो क्या उससे आप इतने पक्के हो चुके हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ही नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आप 50 पर है, आप 50 से ऊपर नीचे कहीं फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, वहीं नाच रहे हैं, आपको तश्तरी में परोस के मिलेगा। लोगों की नौकरियां ऐसी मिलती है गोद में आके गिरती हैं, मकान ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं कोई प्रस्तुत है हुजूर आला, सिर्फ आपके लिए खुला है ताला।
अपने आप होता है। ये शब्द कहां से आते हैं मेरे अंदर से? ये बकवास शाब्दिक कहां से बनती है? इसको सोचिए, ये विचारने की बात है। कहीं से भी कोई बात कहां से निकल रही है? कौन बोल रहा है? ये मस्ती कहां से आती है? कौन दे रहा है? कोई है जो अंदर सारी रिफाइनरी ऑन करे बैठा है। एक कवि में से कविता कहां से निकलती है? कोई है अंदर बैठा, वो कैसे टैप किया उसने? सर, ये कविता और कवि को एक होना कैसे होता है? कवि और कवि जब तक कविता से अलग रहेगा तब तक कविता उसको आएगी नहीं। तो कवि और कविता को एक होना पड़ेगा। आपको और आपकी अंदर से जो बात आई उसको एक होना पड़ेगा। कहां ले जा रहे हो क्लास को यार? ये पूछ रहे हैं कि कवि और कविता को कैसे एक होना है। आपको सबसे पहले अपने जीवन के अंदर ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा कि ना आपको सच्चा प्यार मिला, आप दुखी हो, संसार से वैरागी हो चुके हो, धक्के खा रहे हो, माफी नहीं चाहूंगा, आपके कुत्ते की हालत हो। अब आपके अंदर से कविता निकल पड़ेगी। आपके अंदर से क्या निकलेगा? आसमान कितना नीला है, पानी कितना गीला है, ये मन इतना ढीला है। ये कहां से निकलेगा? आपको पीड़ित होना पड़ेगा। कवि में से कविता निकलती है, स्वतः कहां से होगा? आपके अंदर अपने आप कैसे ज्ञान निकलेगा? आप पिटे बहुत हो। रॉकस्टार मूवी देखी, रॉकस्टार देखें, रॉकी स्टार देखें, मेरे स्टाइल में देखें, रॉकी स्टार देखें आप। एक क्वेश्चन है सर, जब हाँ, पहले आप बोलो जब उसु। तो सर, वो जब रॉकस्टार में जब उसको वो मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है, जिम मॉरिसन बनना होता है, तो जिम मॉरिसन तो वो बन जाता है, तो फिर उसको हीर चाहिए होती है, तब कुछ और चाहिए होता है। लेकिन भाई को जिम मॉरिसन नहीं चाहिए होता, तब जिम मॉरिसन पीछे पीछे आ रहा होता है। इन्होंने बोला है कि उसमें उसको जिम मॉरिसन बनना होता है, लेकिन जब बन जाता है तो उसके बाद उसे हीर चाहिए होती है। का नाम है। अच्छा, हीर चाहिए होती है। हीर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, तो देखो, जब वो जिम मॉरिसन बनना चाहता है तो वो जिम मॉरिसन बनना नहीं चाहता, वो कवि बन चुका होता है। उसके अंदर से अपने आप निकलती है आवाज। और जब वो हीर को चाहता है तो वो मुन्ना चाहता है, वो जुड़ा हुआ है। आप ग्रेविटी चुंबक कितना जुड़े हो? देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? आप चुंबक हो, आप जैसे अंदर चल रहे हो वैसी चीजें आकर्षित हो रही है। ये मैनिफेस्टेशन है। मुन्ना का चुंबक क्या है? पीछे पीछे भाग रहा हूं, मुझे चाहिए 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 चाहिए। कितनी बार ही बतलाया है ईश्वर से कैसे चाहना है? चाहा, सोचा, बोला और खत्म। मम्मी पराठे दे दो, आ जाएंगे पराठे। दूसरी बार तक पहुंचे यदि आप, तो आपकी मम्मी पीछे पीछे भाग के पराठा देगी। ईश्वर देता कैसे उन लोगों को? ना वो मंदिर जाते, किसी सम्मोहन में किसी चीज से जुड़े नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं, सफल लोग ऐसे हैं जो जुड़े नहीं है और ईश्वर दिए जा रहा है। वो कोई जप नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हैं जो ना नॉन वेज नहीं खाना, दारू नहीं पीनी, किडनियां फेल है। ऐसे ऐसे लोग हैं। बाबा पाल रखा है, राम जी रखे हुए हैं, हनुमान की मतलब वो क्या कहते हैं ध्वजा बना रखी है, माता की चुन्नी लपेट रखी है, और फिर पंडित जी के पास जा रहे हैं। पंडित जी साला कोई काम का नहीं है, कुछ करो। कैसा विचित्र आभास है कि आप इतने सारे ईश्वरों को पालते पोसते हैं, माता के जगराते करते हैं, चलिए करते हैं, और ईश्वर सुनता नहीं। ऐसा तो नहीं आप गलत तरीके से ईश्वर के पास घंटी बजा रहे हैं। पर ये कोई ना मानेगा, ये कोई ना मानेगा कि यार ये बहरा तो हो नहीं सकता ईश्वर, पर ये हमारा वाला बहरा कैसे? मुन्ना आपको कहता है कि जब तप चलिए कर ले, पर जब नहीं सुनता तो क्या कहलवाता आपसे ज्ञानी बनके? भाई पाप है पिछले जन्म के। अभी भी मुन्ना जीत रहा है, अभी भी कहता है कमी रह गई होगी कोई भाई हमारे में। प्रारब्ध होता है यार, प्रारब्ध होता है ना भाई, ये उसकी सजा है। वो सुनता है यार। तो यहाँ पे वो बिलीफ सिस्टम भी तोड़ने को तैयार नहीं होते। इन्होंने कहा है कि यहाँ वो बिलीफ सिस्टम तोड़ने को तैयार नहीं होते। मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, मुन्ना का यही बिलीफ सिस्टम है कि सुन रहा है तो मैं, और नहीं सुन रहा है पाप होंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो ये मैनिफेस्टेशन कराता है, जो ये रियलाइज कराता है कि मुन्ना तेरी गलती पकड़ी गई, वो है स्वयं। एक क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी बोलिए। सर, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर पेंट कर रहा है और वो इतने मेडिटेटिव स्टेट के अंदर होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसका मुन्ना उस टाइम पे क्या क्या काम कर रहा है? इन्होंने पूछा, एक पेंटर पेंट कर रहा है और वो पेंटिंग के दौरान इतनी मेडिटेटिव स्टेट में है कि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो उस समय मुन्ना कहां पर है? जो मुन्ना है वो उस समय गुलामी कर रहा है। मुन्ना से तगड़ा सर्वेंट नहीं मिल सकता धरती पर। जब ये काम करने पे आता है तो 10 तारीख को काम किया, 15 तारीख तक चेक किया, 20 तारीख लाखों आएंगी जीवन में, हमेशा सफल, हमेशा सफल। शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो हर समय बेफालतू के अंदर ही, उसका डायलॉग है बड़ा खूबसूरत, मैं हर समय सही समय पे सही बंदे से सही टाइम पे मिला। किसने मिलवाया?
और आप देखेंगे वो बहुत इगोइस्ट दिखाता है अपने आप को, लेकिन महास्वार्थी आदमी है। ये स्वार्थी कौन है? लो वहीं पहुंच के कनेक्ट हो गई बात हमारी। स्वार्थी कौन है? स्वयं। स्वार्थी शब्द बहुत गंदा होता है जब मुन्ना के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अहंकार से लेते हैं। मुन्ना का वर्क शैली जो है, काम करने के तरीका, वो अहंकार से होता है। स्वार्थी क्या है? उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि उनका गुरु कौन है? यही तो स्वयं है। जहां स्वयं पे पहुंचे ये गुरु के पास पहुंचा देता है मुन्ना को, और मुन्ना हाथ जोड़ के कहता है मालिक काम बोलो, हर लॉलीपॉप सफल करूंगा, क्योंकि उसे पता है ये फंसेंगे नहीं। जब उसे पता है ये फंसेगा नहीं, मकान मालिक इतना स्ट्रांग है, इस पट्टे को चप्पा चप्पा पता है, घर में घुसते ही बता देता है तुमने आज क्या बनाया, कहाँ क्या रखा, इतना शार्प। तो वो हर चीज व्यवस्थित रखता है। बच्चा किस पिता से प्रेम और आदर और रिस्पेक्ट करता है? गुरु शब्द का क्या तत्व अर्थ है? जब गुरु के पास कोई जाता है तो उसे कहते हैं भाई बड़ी गुरु चीज है यार, साले को सब पता चल जाता है एक सेकंड में। क्या मतलब है? कौन है जो एक सेकंड में सब कुछ दिखा बतला रहा है, समझा रहा है? कोई है। कौन? स्वयं। जो स्वयं से अर्थ रखता है वो स्वार्थी है। अर्थ का सर लोग स्वयं से पैसे से स्वयं पे नहीं जुड़ते, पर आर्ट से स्वयं पे जुड़ सकते हैं। इन्होंने पूछा पैसे से नहीं जुड़ सकते, आर्ट से जुड़ सकते हैं। आप पैसे से भी जुड़ो, वो भी देगा। पैसे से जुड़ो कैसे, बताता हूं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, दुनिया इससे परेशान है कि हम पैसे से फिर ना जुड़े। कैसे जुड़े वो बताता हूं। भगवान से ना मांगे, कैसे मांगे ये बता। देना तो उसी ने है। हम जुड़ने के बाद उसकी पार्टी मना के पागल हो जाते हैं, इसलिए वो पैसा आके तंग करता है। हम जुड़ने तक रुके रहते हैं, वो पैसा आता है। अभी बता दो, इस प्रश्न को यदि भूल जाऊं मैं तो याद मत दिलाना। स्वयं से अर्थ रखने वाला होता है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ क्या हुआ? मुझे सिर्फ मुझसे मतलब है। आप देखेंगे कोई बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, उनके शरीर में बहुत खराबी है, आप उनके साथ बैठिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसको आज जानिए, तो उनका शरीर में तकलीफें, दर्द है, हड्डियां खराब है, बीपी है जी। आप उनसे पूछेंगे ना, और माता जी क्या हाल चाल है, और बाबा कैसा चल रहा है, तो 5-10 मिनट की बात के बाद वो दुनिया पे आ जाएंगे। ऐसा किया, फिर वो किया, फिर ताऊ ने तेरे ये किया, बेटा बेटे ऐसे निकले, मेरे वैसे निकले। उनको औरों से बहुत मतलब है। औरों ने क्या किया, मामे ने ये किया, पड़ोसी वो करता है, इजराइल में ये हो रहा है, ट्रंप बहुत नालायक है। उनको औरों से बहुत मतलब। औरों से मतलब मीन्स उनके शरीर की ऊर्जा उनके शरीर में पूर्ण नहीं है, 25 पैसे काम कर रही है, वो औरों को इंप्रेस करने में डर रहे हैं। ये आएंगे घर खुश रहेंगे, दुखी होंगे, इसको सही पालन पोषण, उसके पैसे कहां से अरेंज होंगे, ये क्या होगा। वो ईश्वर में धेले का विश्वास नहीं करते। चिंता और चिंतन का अर्थ क्या है? चिंता करने वाला व्यक्ति सारे टाइम डरता रहता है, मूलाधार पे रहता है, ग्रिड पे रहता है, काम कैसे होगा इस फियर पे रहता है। और उस चक्कर में क्या होता है, ईश्वर तो कोसों दूर है, मूलाधार नीचे, परमात्मा सहस्रारा ऊपर, प्रेम भी नहीं है, शांति भी नहीं है। लेकिन मुन्ना ने उसके क्या ड्रामा कर रखा है, गुरु का चोगा पहन के आप सही हो, इसलिए वो हर समय यही कहता है, कहती है मैं तो बिल्कुल सही हूं। क्या हम बच्चों की परवाह ना करें? तो मतलब हम पैसे के लिए मतलब भविष्य में सोचे ना, यानी कि अब उनको समझाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वो अपने सम्मोहन में फंसे हैं। मुन्ना ये मानने ही नहीं देता उन्हें तुम गलत हो, और शरीर बता रहा है खराब है। शरीर ये बतला रहा है तुमने औरों के चक्कर में पार्किंग कर रखी है बहुत सारी अपनी ऊर्जा की, तो तुम्हारे शरीर में 25 पैसे ऊर्जा से शरीर कितना चलेगा? सारे टाइम तो दुनिया का स्यापा है, उसकी नजर में कैसे लगे, उसकी नजर में कैसे लगे। यहां पहली बात कनेक्ट होती है, जब मैंने कहा कि आपको दूसरा व्यक्ति सुंदर लगता है। क्यों लगता है दूसरा सुंदर? वासना है, ये 100% वासना है। आप अपने आप में, स्त्रियों के साथ समस्या है, वो खुद को पसंद नहीं करते, उन्हें वो खुद अच्छी नहीं लगती। जब वो एक तो शीशे, किसी स्त्री को डिप्रेशन में डालना हो, उसके पूरे घर में शीशे डाला दो, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगी, और पति कहेगा बल्ले नहीं ले आवांगा। और कैसे मरती है देखो, चालाकी नंबर 1, तुम मत हंसो, तुम्हारी आई नहीं है। जब भी वो शीशे के सामने से गुजरेगी वो कहेगी मैं कैसी लग रही हूं, मैं ऐसी लग रही हूं, वैसी लग रही हूं। चौथा शीशा उसे बता देगा भयानक लग रही है। अब वो परेशान होगी, यार मैं यहां से सुंदर नहीं लग रही, ये जो मेरे जो सिर के बाल हैं, वो जो 3,05,006वां बाल है वो अच्छा नहीं लग रहा। वो गिन लेती है, बहुत शार्प होती है, बहुत तेज। अब जब वो असंतुष्ट होगी फिर वो बाहर जाएगी, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ये फलाना ड्रेस, उसके बाद वो अपने आप को देखेगी कि वो बंदा मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। फिर उसे अंदर पता है मैं खास सुंदर हूं नहीं, काफी मेकअप करना पड़ा है, 15-20 मिनट ऐसे नहीं लगते साड़ी पे उसके, वो बाहर चिल्लाता रहता भौंदूमल, अरे आजा, 2 मिनट में आ रही हूं, मैगी थोड़ी हूं, मालूम टाइम लगेगा।
अब वो आप जाती है बाहर सच संवर के, अब वो बड़ी हैरान है, मैं हूं नहीं इतनी सुंदर, इस बंदे को इतनी सुंदर क्यों लग रही हूं। अचानक कोई बंदा दिखवा बता देता है कि तू मुझे सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। कहती है वासना। साले पापी, वासना है तेरे में, मुझे पता है तू मेरे शरीर के लिए दीवाना है, मुझे यकीन है भाई मैं हुई नहीं इतनी सुंदर, साले तुझे कैसे लगी। झूठ बोलता है, उसकी ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। इसलिए वो कहती है सारे पुरुष वासना से युक्त हैं, और जब उसके दादाजी पे कमांड जाती है तो वासना वाले ही आ जाते हैं। बड़ा विशियस सर्कल है, बहुत विचित्र परिस्थितियां बनती हैं। जो स्त्री सहज है कि यार मेरा स्त्री होना ही काफी है, जैसे पुरुष होते हैं सहज ही है। अच्छा बड़ी चालू होती है ना, बताती हैं, देख सब लेती है, ताड़ लेती है बंदे को वो भी। हाँ जी बताओ सुधांशु जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी वासना की बात करी, अगर षड्विकार है तो हम उनसे स्वयं पे जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि आपने वासना की बात करी, षड्विकार की बात करी, तो उससे हम स्वयं से जुड़ सकते हैं कि नहीं। आप पूर्ण वासना युक्त हो सकते हो, आप बहुत बढ़िया से धन के पीछे पागल हो सकते हो, लेकिन आप स्वयं से अर्थ रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझ लो, आप स्वयं से अर्थ रखेंगे। वासना बड़ी समझ आए इस बच्चे को। स्वयं से अर्थ रखेंगे, आप स्वयं से अर्थ रख के आप क्या करेंगे, आप स्वभाव में रहेंगे। स्वभाव मतलब अपने भाव में, मेरे अंदर क्या चल रहा है वही मेरे दादाजी सुनेंगे, मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। स्वभाव का क्या अर्थ हुआ, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये ऐसे नहीं बने वर्ड्स, स्वस्थ मीन्स स्वयं में स्थित। इसको बहुत ध्यान दें, हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो ये डीप मीनिंग जानते समझते हैं सुनने समझने वाले कि स्वयं होता है। जब हम स्वयं से ही मतलब रख रहे हैं, स्वयं में ही स्थित है, स्वयं के भाव में है, तो आप लालची हो, कमीने हो, बुरे हो, कृष्ण है आप। कृष्ण में दुनिया भर का मतलब था, पर वो इतना जबरदस्त स्वयं में स्थित था कि उसे शाप मिला के वरदान उसे फर्क ही नहीं, उसके पास अस्त्र शस्त्र है कि नहीं उसे फर्क ही नहीं। कर्मण्यवादी कार्यस्थ का क्या मतलब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आया गया मेरी राल नहीं टपकेगी। मुन्ना तू पास करा रहा है, मुझे पता है तू इसलिए करा रहा है क्योंकि मैं हर समय चैतन्य हूं। सर ऐसा बंदा अकेला रह सकता है जीवन में? वो रहेगा ही अकेला। इन्होंने पूछा ऐसा बंदा अकेला रह सकता है जीवन में, वो रहेगा ही अकेला क्योंकि वो पूर्ण है, वो स्वयं में स्थित है, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक होगा, सारी बीमारियां ठीक होंगी, उसे लेना देना टका नहीं दूसरे से, दुनिया से। और वो क्या होगा, वो स्वामी होगा। स्वामी कौन है, जो खुद का मालिक है। अपना मालिक मतलब मुझे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक मेरा मन ना करे, मुझसे कोई प्रेम नहीं करा सकता जब तक मेरा मन ना करे, मुझे कोई अच्छा है बुरा है क्या लग रहा हूं नहीं लग रही हूं कोई बता ही नहीं सकता। मेरी मर्जी, मुझे अपने अनुसार चलना है, और मेरी मर्जी में कौन हूं मैं, ब्रह्म हूं। और परमात्मा गलत कर ही नहीं सकता, गलत कुछ होता ही नहीं, क्योंकि परम आत्मा का टुकड़ा आत्मा हमारे अंदर है जो काम कर रहा है, ये नहीं मरता, कोई दुख सुख नहीं होता। रहेगा। हाँ जी, फिर षड्विकार रहेगा, जब सब कुछ खत्म ही हो गया तो फिर षड्विकार रहेगी। इन्होंने बोला है फिर षड्विकार रहेगा, जब सब खत्म ही हो गया तो कहां रहे। षड्विकार नहीं रहेगा मतलब मुन्ना चला गया, मुन्ना चला गया, शरीर पार्थिव हो गया। षड्विकार तो रहेंगे, षड्विकार हमेशा रहेंगे, इट इज गॉड्स गिफ्ट। जैसे आंख खुल के दिखता है ऐसे षड्विकार रहेंगे, तंग नहीं करेंगे। हम तो इंडियंस हैं, आप तो बाहर बैठे हो, यहां कुत्ते भौंकते हैं, फर्क पड़ता है। सड़क पे कुत्ता भौंक रहा है, म्यूजिक कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर आप जाओ वहां फर्क पड़ रहा है, ओह गॉड दिस डॉग बार्क सो मच। अब डॉग बार्क ही करेगा, म्याऊ थोड़ी करेगा। सत्य वचन सर। आपको फर्क पड़ना बंद हो गया, कृष्ण को फर्क पड़ना बंद हो गया। लोग कहते हैं कृष्ण बड़ा पापी था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी मजे लेता हूं, इतने लोग मरवा दिए, लॉजिक समझो, उसे फर्क ही नहीं है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है कोई लेन देन नहीं। बहुत बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। आज हल्ला मच रहा है कि हाथरस में एक रेप कांड हो गया, योगी जी क्या कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो कार्य करेगा उसे ये सब सहने पड़ेंगे, ये कलंक सहने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो अपर लेवल पे ठीक करेगा। ये लोग अपने कानून व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर लेंगे। कोई भी मिनिस्टर होगा, क्या रेप नहीं होंगे, मर्डर नहीं होंगे, होते हैं। पर कैपिटा के हिसाब से यानी कि पर 10,000 या पर मिलियन के हिसाब से देखें तो इंडिया में कम है, अमेरिका में ज्यादा है। पर यहाँ ये फाइट नहीं हो रही है कि ये अच्छी बात है, ये भी एक बुरी बात है, लेकिन बुरी बातें होंगी ही। बुरी बात कितनी होंगी, बहुत कम होंगी, यही सुख है। बुरी बात होगी ही नहीं,
यह संभव है? फिर तो हमारा सांस बाहर जाना ही नहीं चाहिए, मलमूत्र आना ही नहीं चाहिए, भूख लगनी ही नहीं चाहिए। ये सब गुथा हुआ है, एक गोला है, प्लस होगा माइनस होगा। बड़ा प्रेम मिला मुझे मेरे प्रेमी से, अब कष्ट कब मिलेगा इसका इंतजार करो, तभी तो दोबारा प्रेम मिलने पे आनंद आएगा। अब कष्ट ही नहीं मिलता। कष्ट किससे नहीं मिलता? हमें दीवार पे टंगे हुए स्वर्गीय पिताजी की फोटो से कष्ट नहीं मिलता। वो तंग ही नहीं करते, वहीं रहते हैं। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ना पूछते ना तंग करते, लेट आया बेटा, क्यों आया, कहां गया था, कुछ नहीं बोलते। इसलिए जो है नहीं वो मुक्त करता है हमें, जो है वो तो भुक्त करता है, भुक्त भोगी बनाता है, उसे भुगतना पड़ता है हमें। इसलिए जब तक आप अपने जीवन में स्वामी नहीं बनेंगे, स्वार्थ नहीं रखेंगे, स्वस्थता पर नहीं जाएंगे और हर चीज ना 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 बहुत करते हैं लोग। खाना आया, इतना नहीं खाया जाएगा। शरीर क्या रसायन बना रहा है? शरीर रसायन बना रहा है नो के, लेकिन अंदर जा रहा है। खुशी खुशी दारू पीने वाले का लिवर खराब नहीं होता और रो पिट के पीने वाले का क्यों होता है? बड़ी विचित्र बात है। ये आपने शराब ले ली, बर्गर खा लिया, ये गया पेट में। पूरा का पूरा यूरोप वाइन पीता है, पूरा का पूरा यूरोप पिज्जा खाता है, वहां रोटी है वो। अमेरिका के अंदर पानी नहीं देते लोग, बियर दे देते हैं। अब वहां पर गए जी, उन्होंने ये खाया, खा के अंदर गया, रोटी की तरह खाया। क्या भाव है? रोटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि शरीर को आदेश है मिला है। अगर ये हो रहा ना, ये बर्गर आया, बर्गर के यहां से यहां आने तक 130 किलोमीटर की स्पीड से आती है, बॉल के आने तक बीच रास्ते में डर आ गया, ये मोटा कर देगा। अब ये मोटा कर देगा। लोग दारू पी रहे हैं, यार दारू पी रहे, दारू कौन पी रहा है? ध्यान दीजिएगा, शरीर पी रहा है। मनोमय कोश है, अंदर एक मन का कोश, ये आपका शरीर है। इसके अंदर आप सांस ले रहे हैं, प्राणमय, प्राण वायु। इसके पीछे मुन्ना बैठा है, कोरोना टाइप मुन्ना बैठा है। ये मन मचल रहा है, नाच रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। अब आपके मन का कोश पूरे शरीर पर है, प्राण वायु का कोश पूरे शरीर पे, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी पूरे शरीर पे है। अब आपने सांस लिया, वो यहां नहीं जाता, पूरी बॉडी में जाता है। रक्त, ब्लड वेसल सारी बॉडी के अंदर है, कैपिलरीज हर जगह घूम रही है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, हर जगह रसायन जाते हैं। अब आपने दारू पी, शराब पी ली, ये गई अंदर, शरीर के अंदर ये गई। शरीर का काम क्या है? लिवर इसको छानना शुरू करेगा, किडनी इसको फिल्टर करेंगे, फटाफट कहेंगे हाँ भाई आ जाओ भाई, दुश्मन आए हैं, हाँ थोड़ा मजा देंगे, दुश्मन अच्छा लग रहा होता है लेकिन चाहिए। ये खट 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 स्टार्ट होंगे। 2.5 किलो का लिवर, बाकी अपनी वो सबका ब्रेन है। लिवर कहेगा खाने को रोक दो, दारू आने दो, आम दो इसको, आम दो। वो पहले उसे फिल्टर करेगा। किडनीज कहेंगे यूरिन बनाओ, फटाफट आउट, खत्म करो। 1 दिन में फिल्टर होता है बॉडी के अंदर से अल्कोहल, सिंगल डे, वॉट एवर अमाउंट। इतना पावरफुल आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। अब आपने पिया और पीते पीते आपके मन ने क्या बोला? यार ये ना भाई पता नहीं किडनी या लिवर साड़ देती है यार, मतलब पता नहीं यार, खत्म, काफी है, काफी है। यहां मनोमय कोश को क्या मिला? ना 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 ना। अब यहां से गई, उसने यात्रा शुरू की, पेट पे पहुंची। पेट के पास जो मन का कोश है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पेट की गति पे फर्क पड़ेगा, वो प्रेशर डालेगा कि नहीं, नॉट गुड। लिवर पे पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा, और वो थोड़े दिनों के अंदर जरा सा 2 पैक पीने वाले की बॉडी के अंदर खराबी आ जाएगी। और जो बोतल डकार रहा है उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके मन ने और शरीर ने एक काम किया, ये होता है ऑटो पायलट। और आपने क्लास के अंदर बताया था कि कभी जब लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं, फिर भी वो अपने आप ठिकाने पे ठीक ठाक पहुंच जाते हैं, तो उसके अंदर कौन से वो जो लोग गाड़ी चलाते हैं, खूब सारी दारू पी के ठीक ठाक ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, तो उनके ऑटो पायलट का क्या ऐसे फंक्शन होता है? वो गाड़ी चलाते हुए एक धेले की टेंशन नहीं करते, और आप घर पहुंचना भाई। दूसरी कमांड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। मन और तन एक साथ गुथे हुए पहुंच जाते हैं, सिंपल। बॉडी का ब्रेन उठा के ले आता है, बॉडी को आदेश मिल जाता है मन से, भाई घर पहुंचना है, बॉडी ले आती है। आपकी बॉडी कैसे करती है? खुजली हुई, आप कैसे करते हो खुजली? मेरे पीठ में खुजली हो रही है, मेरे पीठ में नहीं, हाथ ऐसे चला जाता है, खुजा के खत्म कर देता है। कोई चिट्ठी नहीं, ईमेल नहीं की जाती, हो जाता है, वो हो रहा है, ये स्वतः क्रिया है। आंख में कंकड़ गया, ये हाथ यूं जाता है साफ करने, पानी डाल, ये स्वतः हो रहा है, स्वतः, ये स्वयं कर रहा है। स्व वर्ड जहां लगाया है, स्वभाव, वह सारे स्वयं के काम है। जो अपने आप हो रहा है वो स्वयं है, वही गुरु है, वही मुन्ना साथ साथ चलता है उसके। और मुन्ना क्रिया है, मुन्ना करता है, मुन्ना सारे काम अच्छे तरीके से करके देता है। सारी बात है गलती पकड़ लो, और वो गलती नहीं पकड़ने देता, वो बाबा जी का चोगा बन के आ जाता है।
अब क्या होता है, मन आपका लगा हुआ है सारी दुनिया के अंदर बाहर, मान कितना है, सम्मान कितना है, इज्जत कितनी कमाई, लोग क्या सोचेंगे, मैं सुंदर लग रहा हूं, अच्छी लग रही हूं, क्या लग रहा है मेरे बारे में, मेरे पास धन कितना है, टॉर्च चली हुई है, शरीर बैठा है, आपके शरीर को मन की कितनी ताकत मिली, जिएंगे मुन्ना से ही। जो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, यही शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए कई महास्वार्थी महाकमीने, जो कमीने कौन से वाले कमीने, जो दुनिया को मरती मरे भाड़ में जाए फर्क नहीं पड़ता, उनका शरीर बड़ा जबरदस्त स्वस्थ है, क्योंकि वो डरते घबराते नहीं है। तो पॉइंट कहां आता है, आपके जीवन में जब जब आपने अपने मन की शक्ति शरीर को दी, आप सेट हो, आप खुद ही अपने आप में विद्रोह में होते हो, पता नहीं यार काम होगा नहीं होगा। जब इस मन को ठहराना सीख जाते हैं, तो चाहे गलत तरफ ले जाओ चाहे सही तरफ, गलत सही कुछ नहीं होता इसके लिए, वो उस काम को पूरा कर देगा। और वो कब होगा, जब आप जान जाएंगे यार कभी भी ये चोगा पहन के मुझे सेल्फ इंप्रेस कर सकता है, मुझे तो सारी अकल है, मेरे से छुपा कुछ नहीं है, मैं तो सब जानूं। आप अपने जीवन में जब जब असफल हो रहे हैं, पेपर पे लिखिए और लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाइए इसके आगे, इसका रीजन ढूंढना है। और मुन्ना कम से कम 10 बार आपको रीजन पता नहीं लगने देगा, उसके लिए गुरु ढूंढो। फोटोकॉपी बना लेते हैं उस टाइम पे। वो सारी फोटोकॉपी बनाएगा, उस मुन्ना का काम फोटोकॉपी बनाना है। आप उसके लिए गुरु ढूंढो। अब गुरु कौन है, कोई भी गुरु बन सकता है आपका। गुरु कौन है, गुरु वो व्यक्ति है जहां आपके शरीर को मन समेत आप झुका लें। जैसे ही आप झुके, अहंकार ऑफ हो जाता है। अहंकार का एक स्विच है, मुन्ना अहंकार के थ्रू काम करता है, स्वाधिष्ठाना और मूलाधार। मूलाधार पे मुन्ना रहता है और वहां से काम करता है, इसका वर्किंग ऑफिस है स्वाधिष्ठाना। मैं जैसे ही आप किसी के भी आगे झुकेंगे ना, पूर्ण झुकना मीन्स मन और तन, बॉडी मुन्ना के साथ चलेगी। नहीं हमने मन से माफी मांग ली, तो बॉडी काम क्यों नहीं कर रही, ऑटो पायलट क्यों ऑफ है, आपको झुकना है। मैं कहता हूं ना, किसी को गले लगाओ, मानसिक गले लगाओ, शरीर बांध डालो। आपने एक्शन तो किया नहीं, 72% दिया नहीं, क्रिया पूर्ण कहां से हुई, कॉस्मोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहां से जाएगा। आपने सरेंडर किया, आपको तंग कर रही है कोई चीज, आपने लिखी मेरी ये काम सफल नहीं हुआ, मेरा बिजनेस प्रपोजिशन था, आज मैंने टेंडर के लिए बात करनी थी या एजेंसी लेनी थी, हुई को कागज पे, उसके आगे लिखो क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्यों एक वर्ड है, क्यों वर्ड है बॉडी की कॉन्शियसनेस का, मूलाधार का। जब भी कोई क्यों बोलता है वो मूलाधार पे बैठा होता है, जब भी कोई लेकिन बोलता है वो स्वाधिष्ठाना पे होता है। ये वर्ड्स है, कोशिश वर्ड बोलते हैं हम तो मूलाधार पे होते हैं। बॉडी के अंदर से कॉन्शियसनेस में वो शब्द निकलता है, अपने आप निकलता है। तो जब भी आप बोल रहे हैं क्यों, क्यों इस क्वेश्चन मार्क, यानी आप मूलाधार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ भाई उत्तर दे। अब खेल यह है कि मुन्ना को ऊपर लेकर आना है, ऊपर आते ही वो आंसर दे देगा, क्योंकि मुन्ना के पास सारे आंसर है। मुन्ना ही ज्योतिषी बनाता है, मुन्ना ही ज्ञानी बनाता है। कब, ऊपर आते तो ऊपर आ, चलो ऊपर को आइए, तो जहां ऊपर आया वो सफल करेगा, उत्तर पूरे देगा। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया पेपर पे लिख के, और उसके बाद बोले इसका उत्तर चाहिए मुझे। अब ये गांठ बांध लो, आप एक सपनों की दुनिया में जाना शुरू कर दोगे। ये किया था उस दिन, वो किया था उस दिन, वो किया था, गलती वाला एपिसोड दिखाएगा नहीं मुन्ना। तो अब आप जान लो यार, ये ना जब तक नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये मानेगा नहीं। तो क्या करो, कमर झुकाओ। मेडुला ओब्लोंगाटा, ईगो नाम की क्लास की है हमने। मेडुला ओब्लोंगाटा एक हमारे यहाँ पर हिस्सा होता है जो हमारे 2 ब्रेन के सेरेब्रम्स को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेकर लुब्रिकेशन करता है स्पाइनल कॉर्ड तक। साइंस प्रूव करती है कि ये जुड़े हुए हैं। बड़ी मजे की बात है। वो ऐसे रहता है ईगो वाले आदमी का, इसलिए ऐसे चलते हैं, नीचे तो देखते ही नहीं, उनके मुंडे नीचे हो। फिर बोला झुक, फिर वो झुकेंगे। बॉडी झुका के किसी के आगे झुको, सोफे के आगे झुक जाओ, ड्रामा करो। मुन्ना को कहीं झुकना नहीं होता, उसको बड़ी इज्जत तबाह होती है झुकते ही, और झुकते ही वो फट जाता है, रोता है। बच्चे को पीटो, कैसे करता, रोता है ना, सारी इज्जत खराब कर दी, पापा गंदे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बलवंत राय के कुत्ते छोड़ दूंगा तुम पे। क्या होता है ये, क्योंकि बॉडी पिटिंग है। बॉडी पिटते ही मुन्ना टूटता है। आपने बॉडी को झुकाना है, प्रणाम करना है मानसिक रूप से, कुछ भी जो पसंद आए, और ईगो तोड़नी है। जैसे ही आपकी ईगो टूटी, आप कहोगे ओ यार ये गलती हुई थी भाई उस दिन। अक्सर ऐसा होता है, हम अक्सर कहते हैं यार, ये हाथ जाता है, ये कॉन्शियसनेस है, ये हृदय चक्र है, ये हाथ जाता है यहाँ, ऐसे माथे पे मारता है, थर्ड आई के ऊपर, धक तेरे की यार क्या किया था उस दिन, ओफो, ओफो में नीचे आता, ओफो
ये नीचे की ओर, नीचे के चक्र पे जाता है। आनंद में हाथ ऊपर जाता है, वाह, ये नीचे आता है, ओफो, और हाथ ऐसे जाता है, उफ। हृदय जब क्षमा पे जाता है क्या करता है, बड़ी गलती हो गई यार, आपकी बॉडी मुन्ना के साथ ऑटो पायलट ऑन हो गया है और 84% ऑन होने के कारण वो क्रिया पूर्ण हो रही है। आपको क्यों का उत्तर मिल जाएगा, और जैसे ही उत्तर मिलेगा आप रिजल्ट से भयभीत नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं, लेकिन आप रोएंगे नहीं। अब 20 तारीख को जो इंटरव्यू फेल होकर रिजल्ट आया, उसके फेलियर ही नहीं होगा, वो होगा ही पास। और आपकी बॉडी और कॉन्शियसनेस क्या करती है, आप जहां भी जाते हैं आप एक ही गाना सबके साथ भजन होता है, यार नौकरी नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, रो रहे हैं, जिंदगी खराब है, कॉपीज बन रही है, फोटो कॉपीज बने चले जा रही हैं, आप उसी वाइब्रेशन में चल रहे हो, वही मैग्नेट बन गया, वही मैनिफेस्ट हो रहा है। दादाजी तो बड़े भोले हैं, यही भोला भंडारी है, यही शिवलिंग है। ये तो एक अलग स्थिति पे चला जाएगा, पर अब मैं मजबूर हूं कचौड़ियां खाने को। रुक जा, होने से पहले अच्छा बोलो यार, करो तंग। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही बोलने से पहले, बहुत लोग आपके पास आते होंगे जो आपको गुरु भी बोलते हैं और आप उनको बोलते हो कि ये करो, इंक्लूडिंग मैं भी हो सकता हूँ। गाली भी बकते हैं बहुत सारे मन में, मुझे पता होता कौन सी सीढ़ी पे पैर है उनका जब बक रहे जा रहे हैं, मुझे पता होता। अच्छा फिर आगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने उनको एक चीज करने को बोली और वो नहीं हुई, या उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को करा कि भाई हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से है, ये गुरु ने ये चीज करने को कही थी और उन्होंने वो नहीं करी, और हुआ रिजल्ट, एक्शन और कॉन्सिक्वेंस हुआ उसका, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो मुन्ना कुछ, नेगेटिव है तो फिर वो घूमते हुए आपके पास आएंगे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम के ऊपर हम इस चीज को कैसे वो करते हैं, डील करते हैं कि हम स्वयं से मिले हैं, जो हमारे को कमांड गुरु ने दी है, जिसको भी हमने ईगो तोड़ने के लिए माना है, हम उसके ऊपर फॉर्म रहे। इन्होंने पूछा है कि जब लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, और मैं बतलाता हूँ इस तरह करो, तो जिसको बतलाया गया वो अपने आप को किस मनोदशा में रखे ताकि उसका कार्य हो जाए। वो अपने आप को किसी मनोदशा में न रखे, वो फ्लैट हो चुका है, वो भूल चुका है। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो सब इसलिए आते हैं एक ही उत्तर ढूंढने, मैं क्या मेरे जैसे जितने भी हो कहीं भी, कि भाई हम तो सारे घोड़े खोल के देख चुके, हमसे तो ना होता, भाई तू बता हो के रहा है और करें के, यानी कि हम सब करके देख चुके हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है, अब तेरे हवाले यार, तू बता करना क्या एक्चुअली। क्यों यार, हमें पता नहीं, इस साले को पता होगा, साले लगा दिए बीच में ससुराल वाले आ गए, इसको पता होगा पट्टे को। अब जब पता होगा मान लिया, तो ये गारंटेड मान लिया पता होगा, सरेंडर कर दिया कि पता है। और जो इसने बोल दिया ना, इसे गोलगप्पे खाए थे तुमने, नहीं खाए थे ना, खाओ, कचौड़ी खाने दोगे हमें, नहीं खाने दोगे, खा के रहेंगे। जब ये स्थिति पर आप आ जाएंगे तो आप यंत्र बन गए, यंत्र। एक कार क्या होती है, यंत्र होती है, ड्राइवर के हाथ में यंत्र है, वो उसको चला रहा है, वो उसे गड्ढे से बचाता है, पोल में नहीं मारता, एक्सीडेंट नहीं होने देता, कुशल ड्राइवर। आप स्वयं कुशल ड्राइवर नहीं है, आपकी लाइफ में आपसे काम या नौकरी नहीं हुई, कोई लग रहा है कुशल ड्राइवर है, पर क्या उसके आगे झुके, ईगो तोड़ी, कमर बॉडी और मानसिकता तोड़ी, ऑटो पायलट तोड़ा, उसके सामने उत्तर मिल जाएगा और उसे फॉलो करते काम हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है मंदिर में, आप माता रानी को बोलो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, माता कैसे चढ़ाऊंगा, हृदय से। आपके हृदय से कैसे होगा काम, हृदय से काम कैसे होगा कि सचमुच में मैं 5 रुपए के प्रसाद पे माता को अपनी नौकरी पे लगा दूं, कैसे होगा। लोग होते हैं बहुत सारा पैसा है, गए गांव में 100 रुपए बांट दिए, कट 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 लो, ये कोई दान नहीं है, ये टशन है, ये अहंकार है, क्योंकि 100 रुपए आपके पास बहुत सारे हैं इसलिए दान कर दिए, क्या फर्क पड़ा इससे, इससे कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये फालतू के दान दक्षिणा करी, मंदिर जा रहे हैं घंटी, आपके पास टाइम है, आप विवाहित हैं आप, लेकिन मंदिर रोज जाते हो 1 घंटा, पूजा पाठ रोज करते हो, आपकी बीवी क्या करे, आपने पुण्य कमा लिया भगवान के मंदिर में, आपकी पत्नी का क्या किया, ना उसे शहर पे ले जाते, ना उसके साथ टाइम बिताते, ना बातचीत करते, बच्चे भी कुट खाते हैं, ओह पापा लगे हुए हैं जॉब करने में, हरे कृष्णा नाराज हो जाएंगे इस टाइम। उनके प्रति जो कर्तव्य उसका आपने क्या किया, उनके प्रति आप कोई ऐसा ऐसे नहीं कर रहे, अपना कमरा पक्का बना रहे हो कि मेरा कमरा सेट होना चाहिए, एसी भी लगवाऊंगा। व्हाट इज दिस, ये सब जो भ्रम जाल है ये मुन्ना के खेल है, ये उस किराएदार के ड्रामे हैं। पेंट की बजाय वॉलपेपर लगा दिया, अंदर गड्ढे हैं, छुपा दिया। आप स्वयं अपनी गलतियां पीछे छुपा बैठते हो। किसी के आगे झुकना आसान नहीं है, किसी के आगे झुकना आसान नहीं है। मैं तो बदनाम हूं, बदतमीज आदमी है, क्योंकि तोड़ के झुकाता हूं, जो नहीं झुकते क्या करें, बच्चे बनाना पड़ता है। सर पैसे से स्वयं पे कैसे पहुंचना है? हाँ जी,
स्वयं पे अगर प्रश्न बचा के रखना, स्वयं पे पैसे से कैसे पहुंचना है? पैसे से स्वयं पर कैसे पहुंचते हैं? जी सर। पैसे से स्वयं पे पहुंचने का क्या मतलब है? स्वयं तो पहुंचे हुए हो, स्वयं तो है ही, स्वयं तक नहीं पहुंचना है, स्वयं तो है ही। आपने टिक टिक घोड़ा क्लास याद है? आपके घोड़े के पांव कहाँ चले जाते हैं, फंस जाते हैं ना मूलाधार पे, वो ध्यान ऊर्जा है। आपकी ध्यान ऊर्जा कहाँ है? मैंने बताया था लोगों का ध्यान कहाँ है, पहले ये देखते हैं आपका ध्यान कहाँ है, इस पर ध्यान दो। आपके ध्यान पे ध्यान दो, आपका ध्यान कहाँ है। पहले हम क्वेश्चन लेंगे जी, क्लास में पूछा गया था संडे के साथी पे कि जो स्त्रियों के 6 गुणों के बारे में मैंने पिछले हफ्ते बकवास की थी, तो पुरुषों का क्या पुरुषों का क्या लेन देन है? सारे ड्रामे स्त्रियों के लिए। मैंने यार इतनी बार तो इज्जत करिए, इतनी बात बोलिए, पैर पकड़ो, इज्जत दो स्त्रियों को, मानती नहीं है ये माय गॉड। चलो खैर, तो उसमें एक श्लोक है जो हमारे गरुड़ पुराण में आता है, आचार खंड है ये हमारा पूर्व कांड के अंदर। तो ये क्या कहता है कि स्त्रियों में 6 गुण होने चाहिए। कर्मेषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च षाड गुणवतीय दुर्लभा। ठीक है, जितना याद कर सका उस हिसाब से ठीक बोला। पिछले हफ्ते टुकड़ों में बोला था, इस हफ्ते श्लोक में। पॉइंट क्या आता है इसमें? पहला बोला गया है मंत्री समान कार्य करे, दूसरा बोला गया है कर्णेषु दासी, दासी समान काम कार्य, मां समान भोजन, अप्सरा के समान विलास में भोग विलास। उसके बाद धर्म में साथ चलने वाली, क्षमा करने वाली धरती की तरह। ये हमारे शास्त्रों में बनाया गया है स्त्री के लिए, ताकि स्त्री के द्वारा जीवन में अच्छा जन्म लेने लायक संतान हो। विवाह का अर्थ ये है, विवाह मतलब लाइसेंस संभोग का। विवाह ना हो तो भी संभोग होता है, लेकिन लाइसेंस संभोग का देने से क्या होता है? समाज के अंदर आ जाता है। समाज का मतलब क्या है? सब एकजुट मिलके जुल के चलो। कैसे चलेंगे? जब ऐसी संतानें पैदा होंगी जो एकजुट रखेंगी। एकजुट कौन रखता है? प्रेम। प्रेम का अर्थ है हृदय चक्र। हृदय चक्र क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्त्री की कैसी मानसिकता हो, उसका मुन्ना किस कंडीशन पर हो कि वो एक उत्तम संतान पैदा करे, यानी साइंटिस्ट पैदा हो, प्रेमी पैदा हो, काम करने में बुद्धिजीवी पैदा हो, कोई नई इन्वेंशन करने वाला। बड़े बड़े गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये कैसे पैदा होंगे? जब स्त्री में ये 6 गुण होंगे। अब इसको स्त्रियां ऐसे लेके चल सकती हैं या लेती भी हैं कि यार ये तो मेल शॉविनिज्म है, ये तो पुरुषों का अत्याचार है, और औरत के तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं सारा डिटेल बता दूंगा इस तरह से। मंत्री सलाह देना, सलाह देने का मतलब क्या है कि स्त्री इस लायक बुद्धिमान होनी चाहिए कि सलाह दे सके, मूढ़ ना हो, यानी मूर्ख ना हो। ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो मंत्री मीन सलाह दे। सलाह देने का मतलब जस्ट हेल्प। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन नहीं बोला गया है, यानी कि फैसले के मुद्दे के चक्कर में ना फंसे। फैसला क्या होता है? रिजल्ट। ये रिजल्ट सही होगा, बहुत अच्छी बात, अहंकार आ जाएगा। गलत होगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो औरत या तो अहंकारी हो जाएगी या डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। अहंकारी होगी या डिसअपॉइंटेड, ये दोनों के दोनों स्वादिष्टाना सेक्स चक्र को खराब कर स्वतः उसके जीवन के अंदर ज्यादा फैसले लेने वाली स्त्रियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल खराब हो जाती है। ये कोई कसम खाए रोल प्ले की बात नहीं है, ये इस तरह से कहा जाता है कि यूजुअली ऐसा होता है। तो ये उसके शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा के लिए उसको स्यापा ही नहीं डाला। ये सारा स्यापा किसका है? पुरुष का। पुरुष के मुद्दे पे सोचा जाता है कि क्या है यार, साला पुरुषों का जीवन है, सारे हल्ला मचाया, ये किया। एक पुरुष ने दूसरे पे हल्ला मचाया, बड़ा राज किया, बड़े ऑर्डर दिए। किसको दिए? पुरुषों को ही दिए। स्त्रियों का दमन नहीं किया, स्त्रियों को बचाने की बात थी। दमन बाद में हुआ, वो समाज के साथ आगे फिल्टर होती गई, चीज खराब हो गया। पुरुष किसकी सुनता है? पुरुषों की सुनता है। पता नहीं कितनी सुननी पड़ती है उसे। तभी मैं कहता हूं घर आया आदमी 10 मिनट उससे बात मत करो। स्कूल से बच्चा घर आया, उससे 10 मिनट बात मत करो। दासी कार्य करना कितना गलत शब्द है यार, उसको नौकर बना के रखा हुआ है, ये कोई तरीका हुआ? ऐसे होनी चाहिए औरत। पर शास्त्रों में गुण बताया गया है। अब मुन्ना हमारा जो आज की क्लास से जुड़ी बात है कहता है बहुत गंदी बात है ये, इसका मर्म समझेंगे, इसके पीछे कारण समझना बहुत जरूरी है। स्त्री दासी की तरह रहे। अब दासी ना रहे तो क्या करे? उल्टा लेते हैं हम, घर बैठे मालकिन बने। क्या करे? बैठी रहे, बैठे बैठे शरीर खराब करे, उसका शरीर खराब हो जाएगा, लचक शरीर की खत्म हो जाएगी, कार्य करने लायक स्थिति नहीं होगी। ये एक प्रकृति की देन है कि उसको ऑटोमेटिकली मीनोपॉज पुरुष से पहले आएगा, उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होंगे,
उसका यौवन जल्दी समाप्त होगा। ये प्रकृति की देन है। क्यों? क्योंकि बाहर पुरुष ने हल चलाना है। पुरुष बाहर जाके क्या करेगा? अच्छा, पुरुष भी घर बैठ जाए, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। वो भी घर बैठे सत्यानाश होगा। स्त्री बैठे चाहे पुरुष बैठे, घर में जो बैठ के सारा दिन काउच पोटैटो बोलते हैं इसे, नमकीन चाटते रहो, टीवी के रिमोट से खेलते रहो और पड़े पड़े अपना शरीर का सत्यानाश करो। पुरुष बाहर जाता है, नेचर ने बनाया सिस्टम था पहले, बाहर जाओ धक्के खाओ, खूब धक्के खाए जी, बहुत बढ़िया किया। आजकल जिम जाते क्योंकि धक्के खाने को मिलते नहीं, तो क्या करो, शरीर स्वस्थ रखो। अब औरत घर बैठे क्या करे? ये कोई दासी वाली बात नहीं है। घर के सारे काम संभाले, सारे काम घर के उसके, पोंछा लगाना कमर की एक्सरसाइज है। कितना बड़ा काम है ये। स्त्री, पुरुष को आगे की ओर पेट बढ़ता है, स्त्री को पीछे की ओर हिप्स बढ़ते हैं। कमर के हिस्से में यहाँ टायर बनते हैं। पुरुष स्त्री का अलग अलग है, बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है, ये बनेंगे ही। अब पोंछा कौन लगाए? पोंछे के लिए दूसरी लड़की आती है, उसकी बॉडी ठीक होती है, फिर वो कहते हैं ये बीमारी नहीं पड़ती है, 20 साल से मेरी काम वाली है, ये बीमार नहीं पड़ती है, हम बीमार है। उसी ने बीमार किया आपको। ये गलत नहीं था। कपड़े धो, स्त्री को क्रोध है, घर में फ्रस्ट्रेशन है, आप सचमुच एक्सपेरिमेंट करें। एक थपाकी लें, 2 तकिए रखें इसके लिए, रोज घर में कूटें, स्त्रियां देखना क्या प्रसन्नता आएगी, साला मजा। आप ये ना मजाक समझे, पुरुष बाहर जाके गालियां बकता है, माँ की, बहन की, इसकी उसकी। क्यों बकता है वो? क्या माँ और बहन सम्माननीय शब्द नहीं है? उसके अपने नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है वो। गाली क्यों बकता है? ये कॉन्शियसनेस है। ठंडा हो जाता है गाली में, शांत हो जाता है। क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? गन उठाएगा और मारेगा, जो कर रहा है। बहुत जगह पुरुष यही काम कर रहा है। कौन सी स्त्रियां लड़ रही है दुनिया में? कोई नहीं लड़ रही। ISIS के उग्रवादी, फलाने ढिमकाने आतंकवादी, किराए के, अभी चेचन्या में झगड़े हुए, अजरबैजान में हो रहा है, आदमी लगे हुए हैं क्योंकि पागल है, आक्रोश इतना है। अब पुरुष का आक्रोश सेट नहीं होगा, वो ये कर देगा। स्त्री का आक्रोश सेट नहीं होगा, वो शरीर को खा जाएगी। बच्चे कौन से पैदा होंगे? राक्षस पैदा होंगे। इसलिए दासी का अर्थ ये नहीं है काम करे, उसका अर्थ ये है कि घर संभाल ले। घर संभल गया, आदमी घर आता है, बाहर से वो पागल होके आया, मर के फट के, उसको घर पूर्ण व्यवस्थित मिलता है, जहां उसको सोना मिलेगा, खाना मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। क्योंकि बाहर की दुनिया आसान नहीं है पुरुष के लिए भी। उसकी भी कुत्ते की औकात होती है, कभी भौंकना सुनने की, कभी भौंकना देने की। यही दुनिया है। पुरुष की सुनता ही भौंक के है, मजे की बात। स्त्रियां फिर सौम्य है, सिर्फ बुराइयां करके और ऐसे ऐसे करके काम चला लेती है। पुरुष का यहाँ पे जैसे सर न्यूजीलैंड के अंदर, अब मैं एक बात बताता हूँ सर, 56 ईयर ओल्ड लेडी लुक्स वे बेटर देन a 25 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल। एक पावल 56 साल की एक बुढ़िया वहां पे एक 25 साल की लड़की से ज्यादा फिट है, ज्यादा भाग रही है, ज्यादा वो है। और जैसे हमने उनसे पूछा, हमने कहा भी कि आप सनी डे पे आप भाग रहे हो क्या, जो भी है, वो कहते हैं मैं अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए उससे ज्यादा, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है सर। चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कह रही थी, कुछ भी कह रही थी, बट उनकी फैमिली सेट है। इन्होंने बोला कि 56 साल की बुढ़िया भी न्यूजीलैंड के अंदर 25 साल की लड़की इंडिया से ज्यादा चुस्त है, क्योंकि वो स्वयं से बहुत प्यार करते हैं और खेलते कूदते हैं। बहुत सुंदर बात किया। धिक्कार है, तुम तो उसे बुढ़िया बोला। सॉरी सर, सॉरी। चलो जब माफ भी कर दिया। तीसरा लेते हैं, माँ के समान भोजन दे, भोजेशु माता। अगर भोजन आप समझे, ये नाभि केंद्र है। आप भाड़ में जाए कब कर सकते हैं? अभी मैंने बताया हेलुसिनेट करते हैं, दिमाग खराब रहता है। जिस व्यक्ति को प्रॉपर भोजन मिलता है, ये रच गया। जहां से हम शुरू हुए, हम शुरू में क्या थे? शुरू में एक स्पर्म और एग जुड़ा और माँ की नाभि के साथ प्लेसेंटा से जुड़ गया। वहीं से शरीर के अंग बनने शुरू हुए, ब्रांचेस होंगे। इतना सा बीज होता है, जमीन में डालो, नीचे की और ऊपर की ओर दोनों ओर ब्रांचेस उठती है, पेड़ बन जाता है। ये दोनों ब्रांचेस हैं हमारे भी, पैर और ये तना है, ये डिफरेंट है। ये जड़ें हैं, जमीन के अंदर वाला हिस्सा है। ये हमारा तना है, जिस पर टॉर्सो, जिस पर बॉडी टिकी है, ये हमारे ब्रांच है। फल देते हैं हम धरती के द्वारा। इसलिए माँ के समान भोजन दे के तृप्त करे पुरुष को। बच्चा क्यों खुश रहता है माँ से? मम्मी ये बना दो, वो बना दो, सारे नखरे सहते, तभी तो बेटे गुलाम होते हैं माँ के, और बीवियों के साथ लड़ते हैं। और क्यों पापा परेशान होते पत्नी से माँ बनने के बाद? उसका ख्याल नहीं रखती। इस पे मैं पहले भी बुराइयां कर चुका हूं। अप्सरा भोग विलास में, अप्सरा भोग विलास क्या है? वो कटोरी है जिसके अंदर पुरुष के साथ पूर्ण नग्नता होती है, क्योंकि ये रिश्ता माँ के साथ भी नहीं होता। आदमी कहते हैं बाहर जाता है, चरित्रहीन है, कोई ना जाए, घर में रोटी अच्छी मिले, क्या जरूरत है? यदि स्त्री का शरीर ठीक है, मानसिकता ठीक है और बुद्धि की सीमा सही है, तो पति को प्यारी क्यों नहीं लगेगी? क्यों लड़ेगा उससे? वो पागल है। वो कहेगा ऐसी वाली तो मिलती नहीं, तभी तो कहेगा जैसी वाली मिली है यही वाली चाहिए नहीं थी, क्योंकि लड़ती है। शरीर का सौंदर्य ध्यान नहीं रखा, मेकअप लगाया, महंगी ड्रेस पहन ली। बहुत लोग हैं ऐसे, बाहर फालतू के नोट दान कर दिए, ये खिला दिया, वो खिला दिया। उसके बाद क्या हाल होता है? जब कहीं जाना है किसी पार्टी में, तो बेस्ट ड्रेस चाहिए उन्हें, 10,000 की। क्यों चाहिए? तुम स्वाभाविक रूप से सुंदर क्यों नहीं लग सकते?
क्योंकि तुमने इस पर काम ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में क्लेश है, तुम्हारे अंदर ये तो गंदी बात है, तो अच्छी बात है, पति के चरणों की दासी क्यों रहूं मैं। पति के चरणों की दासी एक बड़ा विचित्र बात है, बहुत गलत है यार। आदमी तो सलाह कुत्ता है, उसको पति के चरणों की दासी बनाना। पति पुरुष ऐसा पागल है, ये प्रकृति ने दिया है, साइंस प्रूव कर चुकी है। 40% ब्लड सप्लाई होती है अगले ब्रेन में, ये वाला खोपड़ा इतना जो आगे का है, ये 40% ब्रेन की सप्लाई पुरुष की बंद हो जाती है जिस स्त्री को प्यार करता है या अच्छी लगती है उसे देख के। विचित्र है। ये हमारा ज्ञान का ब्रेन है, ये इमोशनल है, और ये रेप्टाइल। रेप्टाइल सेक्स के लिए काम आता है, इमोशन जुड़ने के लिए काम आता है, ये ज्ञान के लिए कि जुड़ो ना जुड़ो। ये ब्रेन है जो कहता है सब अटैचमेंट इज इल्यूजन, ये तीसरा नेत्र है। और पुरुष का ये बहुत पावरफुल, स्त्री का बिंदी से बंद करते हैं। क्यों करते हैं ये सत्यनारायण याद दिलाना बताऊंगा मैं, कहीं मिस ना हो जाए इसी पॉइंट के साथ। अब ये क्या होता है, पुरुष का ये ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रजनन के लिए पुरुष को ऑन कर देते हैं। स्त्री को मासिक धर्म में एग एक बार बनेगा, किसी दिन फर्टाइल हो ना हो, पुरुष रोज फर्टाइल है। ये प्रकृति ने भेदभाव किया क्यों है? इसलिए कि उसकी खोपड़ी बंद कर दो, संतान चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में इस ग्रह के ऊपर सृष्टि होनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली सारे जानवर इसी काम में लगे, क्योंकि खाना, सेक्स करना, सोना ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। तभी मैंने कहा खाओ और सो, बाकी जीवन अपने आप चलता रहता है। लोग पेट को भूखा रखते हैं, नींद के टाइम रोना रापा करते हैं, मुन्ना की गलती ढूंढते रहते हैं, और मुन्ना कहता मैं ना बताने दूंगा। आपके जीवन के अंदर स्वस्थता क्या है? आप स्वयं में स्थित तो बढ़िया नींद आई, खोपड़ी कहीं और भाग रही है, सो के दिखाओ रात को। तो भोग विलास एक बहुत आवश्यक चीज है, यानी तृप्त हो गए, कोई भटकाव की आवश्यकता ही नहीं। आपके शरीर के सौंदर्य की जरूरत कुछ भी नहीं है, आपके मानसिकता की बात है। कोई दासी वासी नहीं बनती। पुरुष का जब ये 40% ऑफ हो जाता है, तो जो स्त्री ऐसी होती है जो दिखाती है मैं तेरे चरणों में, उसे सिर में उठा के घूमता है, उसे सिर पे उठा के घूमता, पागल होता आदमी। अगर आदमी पागल ना होते तो औरतों के लिए युद्ध क्यों हो जाते? इतनी सारी कहानियां हेलेन ऑफ ट्रॉय की और ये द्रौपदी के ड्रामे और सीता माता, ये क्यों है? क्वेश्चन आता है, भगवान श्री राम क्या पागल थे? डेडिकेटेड आदमी था वो, उस स्त्री से इतना प्रेम था उसको, उसने उसके लिए त्याग किया, घर छोड़ा, वन को गई, क्या होगी उसकी नजर में? उसके लिए वो दूसरे देश चला गया। ऐसा पागल होता है आदमी, ये पागलपन है। कहते नहीं और ले आया यार, नहीं लिया तुझे ना भाई, ये पागलपन क्यों है? ट्रॉय मूवी देखिए, हेलेन ऑफ ट्रॉय, पूरी बस महाभारत जैसी कहानी रामायण है उसमें। हाँ, बाद में क्यों छोड़ देते हैं किसी धोबी के कहने से? इन्होंने पूछा बाद में क्यों छोड़ देते हैं धोबी के कहने से। जब राम ने ये स्थिति बना डाली कि पत्नी के तौर पे मैंने उसकी प्रोटेक्शन करी, उससे प्रेम के कारण संतान उत्पत्ति करी, घर लाए, सब कुछ किया, अब राम का स्विच ऑफ हो गया और वो राजधर्म पर आ गए। इसलिए मर्यादा का जो अति है ना, अति मचा रखी है, वो राम से जुड़ी है। अब उनके लिए मर्यादा क्या थी कि एक पत्नी को मैं छोड़ दूं भले, लेकिन पूरे समाज के साथ जुड़ के रहूं। ऐसा अक्सर होता है, ये बड़ी प्यारी बात है। आज भी बड़ा मिनिस्टर कोई होता है ना, जो किंग होता है हमारे देश का, जैसे मोदी है, उसके कोई स्कैंडल होंगे ना, पैसे के कोई स्कैंडल होंगे उसके, मान लो धन के, मान लो, तो उसकी सत्ता शायद ना हिले, लेकिन किसी स्त्री का स्कैंडल हो जाए ना, सत्ता हिल जाएगी। स्त्री बहुत पावरफुल वेपन है, उसे कहते हैं चरित्रहीन। सब कहते हैं हाँ वासना, सेक्स नहीं, हम पैदा इसी से हुए, सब इसी से पैदा होते हैं, और कोई ढंग से ढूंढ के नहीं आया कि मुहूर्त निकाल के होंगे। किसी दिन किसी समय की संभोग की क्रिया में संतान उत्पत्ति हो गई, कैसी मानसिकता वैसे बच्चा पैदा हो गया। जैसे राम जी का आपने एग्जांपल दिया कि वो सर, मैं सिर्फ ये रिलेट करना चाहता हूँ, क्या ये नहीं हो सकता कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, या उनके 12% भाग्य में ये लिखा हो कि उन्होंने ये करना है, या ब्लैक होल का जो है ये चीज काम करी है उनके ऊपर कि उनका विवेक हर लिया। ये कह रहे हैं कि राम जी का ऐसा तो नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई या उनके भाग्य में लिखा था, उनकी कुंडली में लिखा है। गृहस्थ सुख का ग्रह नहीं है उनके कुंडली में। इस पे मैं बात करूंगा तो कुंडली बना के पूरी निर्माण करनी पड़ेगी, वो बहुत अलग हो जाएगा। ये साक्षात सत्य है, उनके भाग्य में था। पहले पत्नी आई, इसे टाइम निकल लिए, फिर पत्नी के साथ क्या हुआ, वो पत्नी निकल ली, फिर पत्नी को वापस लाए, फिर खुद निकाल दिया। क्या था ये मुन्ना है, ये उनके भाग्य में था। ये बड़ी लंबी बात कहीं और चली जाएगी, इसके ज्यादा फर्रे भी नहीं मेरे पास, इसलिए इसको छोड़ दो। धर्म में साथ दे। पुरुष कोई कार्य करता है, स्त्रियां टोकती रहती हैं, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इसे मत दो, क्योंकि स्त्री रखती है, पुरुष देता है। पुरुष का वीर्य दिया जाता है, स्त्री की योनि वीर्य को रख लेती है, स्त्री थॉट को रख लेती है। तभी तो भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, कहां से नई चीज की उत्पत्ति होगी? सिर्फ संतान की ही उत्पत्ति में भगवान है। आप सोफा बना रहे, टीवी बना रहे, फ्रिज बना रहे, नई इन्वेंशन कर रहे हैं, वहां 5 तत्व जुड़े हुए हैं, 5 तत्व जुड़े हैं। पुरुष को देने से रोकने वाली स्त्री धर्म नहीं निभाती। अब पुरुष मूर्ख है कहेंगे कई, वो मूर्ख है जी। हाँ, तो अगर मूर्ख है तो भोगो उसके साथ, उसे चुना क्यों? तुम्हारे भाग ने चुनो तो अगले जन्म में ऐसे भाग लायक अपना बुद्धि ना बनाओ, ज्ञानी बनो, इसी को फॉलो कर लो। इसी केस में मैंने फोटो देखा है, जैसे वहां पे उल्टा है ये चीज, लेडीज बहुत खर्चा करती है और जेंट्स कम।
इन्होंने बोला कि ऐसा कपल देखा जिसमें लेडी बहुत खर्चा करती है और जेंट्स रोकता है। ये भी प्रकृति का बड़ा विचित्र नियम है, चूंकि उल्टे हैं, दोनों साथ जुड़ते हैं। ये आपको 99% मिलेगा कि आदमी दिलेर होगा तो औरत कंजूस, औरत दिलेर होगी तो आदमी कंजूस, तभी वो साथ रह पाते हैं। ये फैक्ट है, एक शांत होगा एक क्लेशी होगा, ये होता ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी को राम मिलाई जोड़ी कहते हैं, अंधा कोड़ी नहीं कहते। क्षमा में धरती समान, क्षमा में धरती समान क्यों हो जी स्त्री? अच्छा आप लेके चले पुरुष क्षमा में धरती समान ना हो तो चलेगा, स्त्री हो तो नहीं चलेगा। तो स्त्री भी ना हो, वो पुरुष जैसे हालात में हो जाएगी। पुरुषों को ऐसी ऐसी कई बीमारियां लगती हैं, 27 ऐसी बीमारियां जो स्त्रियों को होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहती है भाड़ में जाए, पुरुष कहता भाड़ में कैसे जाए, अब तो मेरे मुझ पे आ गई, लड़ता है, मरता है, नाश पीटता है। क्यों ये लफड़ा किया हुआ है? स्त्री की रक्षा करो, आदमी मर जाते। सती कहां से आई? आदमी इतने पागल हैं, लड़ते रहते थे, मर जाते थे, औरत विधवा हो गई पड़ी है। सारे टाइम तो ये मुस्लिम जो मुगल्स आए, इन्होंने क्या किया? युद्ध किया, औरतें ढेर हो गई। इतनी औरतों को करे क्या? कैसे बचाएं उनको? किसी आदमी के साथ बांध दो, शादी एक्स्ट्रा अलाउ करी, वो समय था। ऐसा क्यों स्थिति बनी कि कृष्ण ने कहा 16,000 बीवियां हो गई? वो काहे की बीवियां हो गई? वो समाज ऐसा था, 16,000 लड़कियां किसी और जगह एक रात के लिए भी चली गई। राक्षस था उसके पास, कैद थी। जब वो वापिस आएंगे समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उन लड़कियों का क्या कसूर है? बेचारी कहां जाके मरे? इंसान नहीं है वो? कैसे बचे? उनको एक महान राजा कृष्ण ने नाम दे दिया, सब सुरक्षित हो गए। क्या करें? ये समय, देश, काल, परिस्थिति अनुसार घटी हुई घटनाएं हैं। इसमें कोई नहीं, गंद ढूंढना है तो ढूंढते रहो, दूसरे पे कटाक्ष करना, दूसरे की कमियां ढूंढना है, वेरी इजी टू फाइंड एरर्स। आप अपने आप में जान के चले कि कोई मजबूरी रही होगी राम की। आज हम राम के साथ तो बैठे नहीं। अच्छा, हमसे जो गलती होती है उस पर कोई बैठ के अगले कहानियों में बोलेगा ना, यार बाप ने ये गलती करी, हमारा मामा ही ऐसा था। वो नहीं जानता हम कितने मजबूर थे, हम किस प्रकार मजबूर हुए। अपने बच्चों को पीटने को माँ बाप मजबूर होते हैं, कोई पीटना नहीं चाहता। चोरी करने को इंसान मजबूर होता है, चोर को चोर ना कहो, वो बेचारा मजबूर हुआ है। कई माँ लेडीज ऐसी डायमेंशन ऐसा था कि जहाँ पे ये चीजें हुई, आज की डेट के अंदर तो लड़कियां खुद भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, या अब वो टाइम चेंज हो गया जो भी है। ऐसे बहुत सारी लड़कियां सर जो इनफिडेलिटी में, इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियां भी इनफिडेलिटी करती हैं, यानी कि इन्वॉल्व हो जाती हैं इधर उधर। उससे फर्क नहीं है। अब लड़कियों में लड़की वाली बात नहीं रही, उनके लिए वो प्रोग्रेशन भी नहीं रहा। पुरुष भी लड़की बनता जा रहा है और स्त्री भी पुरुष बनती जा रही है। ये दोनों चीजें अलग हो रही है। ये इस पे जाएंगे तो हम कहीं और बात पहुंच जाएगी। और क्षमा करने में धरती समान से उसकी अपने आप खोपड़ी ठीक रहती है। अब होता था कि ये सब नहीं कर रही, नहीं पल्ले पड़ रहा, तो उसको ना एक बिंदी लगा दो, लाल बिंदी। खोपड़ी में लाल बिंदी लगाई, क्या? सिंदूर। सिंदूर में क्या है? पारा। ये बड़ी मजे की बात है। पारा आप थर्मामीटर तोड़ेंगे ना, गिराएंगे नीचे, वो नाचता रहेगा। हम बहुत खेले हैं उसको, मैं इकट्ठा करते रहते थे, खेलते रहते थे। आपने टर्मिनेटर देखी हो तो उसमें पारे का आदमी होता है, तो वैसे पर पारा है, वो नष्ट नहीं होता। ये बुध ग्रह है, इसके पीछे हम जाएं साइंस, ये बुध ग्रह है। बुध कहाँ है? यहाँ बैठा बुध। विशुद्धि, कहीं मिक्सिंग नहीं, यहाँ कुछ टिकता ही नहीं। तो बिंदी में पारा लगा, पारा होता है सिंदूर, पुराने सिंदूर, आज के सिंदूर में नहीं, वो लिपस्टिक जैसा यहाँ भी लगा, उसको लगाया, बंद। पारा मिक्सिंग नहीं, बाहर नहीं जाने देता, थर्ड आई की रेस। तो क्या होता है? आपका गुस्सा क्या रहता है? गुस्से वाले आदमी को कभी देखा? पहले वो चप्पल ढूंढता है, यूं मिली, फिर कहता ढम 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 ढम, फिर पीटता माथा। अच्छा ये क्या है? क्यों माथा पीट रहा है? उसका तीसरा नेत्र, कॉमन सेंस नहीं चल रही, उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? उसने उठाई चप्पल, अपने माथे पे मारी। माथा क्यों पीटा गया? क्योंकि क्रोध फाड़ रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। अच्छा, पुरुष अगर ये ना करे तो रक्षा कैसे करे स्त्री की? एक भेड़िया, एक कुत्ता पालना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो और भेड़ियों और कुत्तों से रक्षा करता है। आपके पास अपना भेड़िया है, अपना कुत्ता है, बाकी आप चल रहे हो, बाकी कुत्ते भी होंगे, भौं करेंगे, लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए हर स्त्री को एक पुरुष पालना बहुत जरूरी है, बाकी पुरुषों से रक्षा हो। अब उसे पाले कैसे? बने समझदार, पाल के रखे। तीसरा नेत्र बंद रहेगा उसका, तो ना वो रीजनिंग करेगी, ना सोचेगी, ना माथा पीटेगी। आजकल तो माथा पीटती हैं लड़कियां भी, ये साइंस थी। अब इसको कोई जानना चाहता नहीं, हर कोई कहता मेल शॉविनिज्म है, पुरुषों का अहंकार है, झूठा ड्रामा है, स्त्रियों पे अत्याचार है। अत्याचार नहीं, प्रोटेक्शन है भाई, तभी तो उत्तम संतान पैदा होगी। पहले 9 साल की बच्ची को कहते थे कंजक है, माता है। क्या पागल थे? कुंवारी कन्या है जिसका रज मंथ की डेट स्टार्ट नहीं हुई, वो क्या है? माता है। क्यों है माता? छोटी बच्ची है, उसको मानसिक रूप से सेक्सुअली कोई एक्सप्लॉइट ना करे फिजिकली, उसके लिए क्या संज्ञा देते थे? ये माता है। समाज के ऊपर मानसिकता, क्योंकि पशु चक्र से पैदा हुए 90% पागल लोग कुछ नहीं करेंगे, उन्हें लड़की छोटी है,
कि बड़ी है, कि भड़काऊ कपड़े पहनती है, नहीं पहनती है, उन्हें बस यही दिखेगा भोगो। अब छोटी बच्ची की रक्षा कैसे करें? उसका शरीर में जान नहीं, डर जाए बोले ना, उसको संज्ञा दे देगी माता ये, इसे कंजक कहते हैं। उसे पूजते हैं ताकि हमारे अंदर एक संस्कार आए कि इसकी रक्षा चाहिए। पहले के समय में होता था स्त्री है, उसको मंथ की डेट है, 4 दिन रसोई में नहीं आना। ये कौन करते थे? बड़े बड़े राजा महाराजा नगर सेठ क्या कराते थे? 4 दिन रेस्ट दो इसको, क्योंकि उनके पास दास दासियां हैं। क्या होगा उससे? शरीर से इतने न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसके रक्त ब्लड लॉस होता है। क्या है उसके शरीर में? उसके शरीर से ऊर्जा के छल्ले लॉस हो रहे हैं। अब ऐसी माता बनेगी तो कैसा बच्चा पैदा करेगी? विकलांग। क्यों टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा होते हैं? गरीबों के अमीरों को क्यों नहीं होते? क्यों स्त्रियों को गहने पहनाए जाते हैं? अमीर लोग उसके हर ऊर्जा के छल्ले के ब्लॉकेज पे, पैरों में, कमर पे, गर्दन में सोना डाल देते थे। सोना डालने से क्या होता है? स्वर्ण धातु ब्लॉक रहती है बॉडी। सोने की धातु ब्लॉक होने से हड्डियां ठीक रहेंगी, आंखें ठीक रहेंगी, पेट ठीक रहेगा। थोड़ा गरीब था वो चांदी पहना देते थे, चांदी के कड़े पहना दो, चांदी के पाजेब पहना दो। चांदी ड्रामे क्यों है? स्त्री को क्यों बांध के रखे इतने स्यापे? स्त्री से अत्याचार नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन है। अब वो कहती है हम चल रहे हैं, हमारे अड़ नहीं रहे। बहन, तुझे ईश्वर ने दिया है, तुझे स्यापा ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया। अगले जन्म में लड़का कैसे बन के पैदा होना, या तो ये सीख लो मुझसे, तब उसकी लाइफ से तौबा करोगी। कितनी परेशानी में उसे सुट्टा मारना पड़ता है। कहां गया बच्चा वाला सुट्टे वाला? कहां गया? दो देखो, दूर देश का वासी कितना परेशान होकर दारू पीनी पड़ती है, रोज पीनी पड़ती है। या डोपामिन नहीं मिलता, फिर 7 बजे बोतल खोलनी पड़ती है। बहुत से आप हैं, इस पर मत जाओ। अब तुम्हें भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी। नहीं है, गरीब आदमी वो तांबा पहनते थे, लोहा पहनते थे, बहुत गरीब है, कांच की चूड़ियां क्यों पहनते हैं? इसके पीछे उसके शरीर की रक्षा है। गरीबों ने क्या करा? दिमाग से पागल, आधे अनपढ़ गंवार, पढ़े नहीं लिखे नहीं, उन्होंने कहा विद्रोह करो, हमें तो विद्रोह करना है। ये आदमी ही करते हैं, औरतें नहीं करती। ऐसे नहीं करना, यह पवित्र है। अबे भाई, वो पवित्र नहीं है। उसे मंदिर में इसलिए रोका हुआ है कि उस समय उसके शरीर से इतना धातु का लॉस हो रहा है। 7 चक्र में भोजन से धातु बनती है। पुरुष का शुक्र धातु बनता है, वो वीर्य है, स्त्री का रज है। अगर उसकी रिकवरी नहीं होगी तो पुरुष भी नपुंसक हो जाता है, आदमी भी जनानु बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? वो शुक्र धातु का लॉस नहीं रोक पाते, स्त्रियां नहीं रोक पाती। क्या होता है? शरीर का सत्यानाश। प्रोटेक्शन के लिए उसे कहते हैं मंदिर मत आओ। मंदिर आएगी, झाड़ू बुहारी करे, सारा सामान करे, लोगों को खिलाने पिलाने में लगे। आदमी तो राजा लोग हैं, बैठ गए, आदेश दे दिए। वो बेचारी कैसे करेगी? शरीर में जान नहीं है। शरीर की प्रोटेक्शन के लिए उसे कहते थे मंदिर में नहीं आना। यानी बाकी लोगों ने, जिनको समझ ही नहीं आया कि भाई इतनी साइंस कौन समझाए, बोले अछूत है, खत्म, चलो इसे दूर रखो, अलग कमरे में बिठा दो इसको 4 दिन के। इस चक्कर में वो एक जो नियमावली, ये परंपरा और आवश्यकता थी जीवन की, वो पाप पुण्य के परिभाषण, पवित्र अपवित्र में घुस गई। स्त्री के साथ संभोग ना करें उन दिनों में। क्यों? ताकि शरीर खराब ना हो जाए, उसको चोट लग सकती है, शारीरिक रूप से उसके शरीर के हार्मोन्स खराब हो सकते हैं। ये उसकी रक्षा है। जितना कार्य हमारी प्रणाली के द्वारा धर्म के नाम पर स्त्री के लिए किया जाता है, वो स्त्री के लिए ही, उसकी रक्षा के लिए। क्योंकि पुरुष को राक्षस शुरू से कहा गया है। अब देवता पैदा करेगी तो वो भी वही करेगी, क्योंकि 9 महीने का शरीर मां देगी। हम सब मां के गर्भ में पड़े पैरासाइट है। हम सब ने मां के शरीर को खाया है, चाहे स्त्री पैदा हुई चाहे पुरुष। उसकी हड्डियों से गला गला के अपना शरीर बनाया है। तभी कहते थे इसे गोंद के लड्डू खिलाओ। आपने 2017 में एक बात बताई थी, जब मैं आया था, आपने कहा था कि कई लोग होते हैं सेक्स की संतान, कई लोग होते हैं प्रेम की संतान। सर, अब जो आप बता रहे हो, अगर मैं उससे रिलेट करूं तो जो प्रेम है वो सिर्फ स्त्री के उसमें होगा, या पुरुष में के होने से भी, वो मतलब मेल एलिमेंट से भी प्रेम होगा, या अगर अकेली जो फीमेल लेडी है, बॉडी है, उसके अंदर प्रेम हो तो भी संतान अच्छी होगी? ये यूं डिस्टर्ब कर रहे हैं कि एज पर एनसाइक्लोपीडिया मैंने बताया है कि कुछ बच्चे सेक्स की संतान है, कुछ प्रेम की संतान है। तो ये जो प्रेम है, प्रश्न बड़े धांसू होते हैं, वैसे है तो बात अलग। जो प्रेम की संतान है, उस प्रेम के लिए पुरुष के प्रेम को कंसिडर किया जाएगा कि स्त्री का प्रेम काफी है। तो आप पहले समझ ले, प्रेम जो है ना, ये एक तरफा नहीं होता। जब एक तरफा होता है तो वो पीड़ा होती है। प्रेम रेसिप्रोकेशन है, लेना और देना। प्रेम के अंदर, प्रेम की परिभाषा को समझे आप। प्रेम की परिभाषा का मतलब है तेरा, तेरे लिए, तू क्या चाहे मुझसे वो ले ले, बस खत्म। देने में आनंद, ठीक है। मूलाधार कहता है मुझे दे, स्वादिष्ठाना कहता है मेरा है, और जो हृदय चक्र है वो कहता है तुझे देने में आनंद। यहां प्रेम का शब्द बन जाता है स्नेह। जब ये होता है ना तो एक दूसरे की परवाह होती है, चिंता नहीं होती। चिंता और परवाह में फर्क समझ लें। आप चिंता नहीं कर रहे हैं, आप परवाह कर रहे हैं। और परवाह में क्या है? स्वतंत्रता देना।
स्वतंत्रता ना देना, एक बड़ा अजीब सा पॉइंट आता है, बड़ी सुंदर बात छेड़ी इन्होंने, मेरे फर्रों में से एक पॉइंट और निकल के आ गया। एक बार एक आदमी था, तो डॉक्टर था, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर, उसके पास एक पति पत्नी आए। तो पति पत्नी के सामने उससे बोला, देखो जी मैं इतना तो इसको प्यार करता हूँ, इतना तो केयर करता हूँ, इतना तो ध्यान रखता हूँ, इतना तो उसके बाद ये मेरे से लड़ती रहती है। अब वो कुछ बोले ना, बिल्कुल बोले ना, वो पंजाबी भी चढ़ता हड़ता सी, मैंने इंग्लिश आवे ना, तो जब बोले कुछ ना, अब वो उसने कहा मेरे को अलग से बात करनी है। उसने बाहर बैठा दिया पति को, फिर पत्नी से पूछा चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब इतनी केयर है, करता है सब? बोले सब करता है। बोले फिर टेंशन क्या है? बोले ये सोचता है केयर कर रहा है, ये कंट्रोल करता है। ये बहुत गहरी बात है। बोले ये केयर करता है, इसकी तरफ से केयर है, मेरी तरफ से कंट्रोल है, और सारे टाइम मेरा सिर फोड़ने में लगा रहता है, मैं तेरे केयर करता हूं। अब मैं बोलूं क्या, करता तो है, अब बहस कौन करे? उसने कहा यार सोचना पड़ेगा, ये तो मैंने भी जीवन में नहीं सोचा आज तक। उसने कहा जी कल आना, आपकी दवाइयां शवाइयां सब तैयार रखूंगा, मुझे भी एनसाइक्लोपीडिया खोलना पड़ेगा, समझ ही नहीं आ रहा। वो शाम को घर गया और अपनी बिटिया के पास बैठ गया, तो टेंशन में था। बेटी ने पूछा पापा क्या हो गया, क्यों टेंशन में हो? बोले बेटा मैं तो टेंशन नहीं, मैं तो दुखी हूं, आज ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ केयर और कंट्रोल का। बोले पापा तो वो तो आप भी करते हो, मैं भी तो तभी आपसे लड़ती हूँ। बोले बेटा ये कैसी बात कह दी तूने? बोले पापा आपको पता आप कितना प्यार करते हो मुझे, आपको पता मैं कितना प्यार करती हूँ, फिर मैं आपसे लड़ती क्यों? बोले बेटा ये तो मेरे को आज समझ आ रहा है कि शायद मुझसे गलती होती होगी, हमें तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि पापा जो आप केयर सोचते हो आप कंट्रोल करते हो, और आप जो जो कर रहे हो ना उस करने की कीमत चाहते हो, जैसे ही आप उसकी कीमत चाहते हो वो कंट्रोल है। आपने किया तो किया ना, छोड़ दो ना, भूल गए, खत्म हो गई, पर आप कहते हो अब तू ये कर, और ताकि मैं आपको फॉलो करूं, आपके हिसाब से आपकी गुलामी करूं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा चीजें लाके देते हो। अब मैं मना कैसे करूं, आप लाते तो हो, पर आप मुझे कंट्रोल करते हो, और ये मेरे मन में बैठी हुई है बातें, मैंने भूलूंगी नहीं, जज्ब कर बैठी हूं, बस बड़े होने का इंतजार है, इसीलिए मुझे बड़े होने की जल्दी है, ताकि आप मुझे कंट्रोल ना कर सकें। पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो एक कॉमन सेंस लेके नहीं चलते कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। मजे की बात बता रहा हूं आपको, यार कौन सी क्लास के फर्रे निकलवा दिए, कुछ बच्चे सुबह पैदा होते हैं, कुछ रात को पैदा होते हैं, ये साइंटिफिक बात है, और ये 99% सत्य होता है, 100 का भी कुछ नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कि रात को पैदा होने वाले रात को बड़े एक्टिव होते हैं, निशाचर होते हैं वो, रातों को घुमाने, और दिन में पैदा होने वाले दिन में बड़े एक्टिव होते हैं। जैसे आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे हैं, मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग कॉलेज और इवनिंग कॉलेज दो होते हैं। मॉर्निंग कॉलेज में जाते हैं बैंड बज जाती है उनकी, और कुछ होते हैं जो इवनिंग कॉलेज से उठ के रॉकेट बन जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो ठंडे होते हैं, पेपर पे बैठा दिया। अब वो बोले इस गुरु का मैं क्या करूं, मैं पैदा ही रात को हुआ था, साले ने खोपड़ी में डाल दिया है, फिर ससुराल वाले आ गए, इसने खोपड़ी में डाल दिया है, मैं दिन में तो एक्टिव हो नहीं सकता, मैं रात को एक्टिव होऊंगा, अब पेपर कैसे दूं? उसके पेपर फेल हो जाते हैं। और ऐसा ही कोई पेपर रात में देता है, फर्स्ट आता है। बहुत से ऐसे नालायक हैं जो दिन के कॉलेजों से भी निकलते हैं, और कोई कोई लायक ऐसा जो रात में भी निकलता है। किसी किसी का ब्रेन शाम को बहुत पावरफुल चलता है, किसी का ब्रेन दिन में बहुत पावरफुल चलता है, कोई रात काली करके करोड़पति बना हुआ है, ये फैक्ट है। तो बच्चे रात को काली करके आपने बोला, मेरा बड़े वाला बेटा रात को पढ़ता है, तो मेरे को दिन में जगते रहेंगे उन लोग, तो पूरी उन लोग की तरह जगेंगे। हाँ कोई दिन में एक्टिव है, कोई रात में, उसको अपने आप ठीक कर लेने दो। जैसे मैं मजबूर हूं, मुझे रात, हाँ जैसे मैं मजबूर हूं, मुझे रात 1 बजे तक जगना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है, और आप मजबूर बोल रहे हो ना? मजबूर हूं कि 1 बजे तो सो जा, कुछ तो शर्म कर, नहीं तो मैं सोऊंगा सारी रात। तो आपको पैदा हुआ सुबह 2:30 बजे आधी रात। आई एम सुपर एक्टिव। दिन में पैदा हुआ, लेकिन रात को क्यों जग रहे हैं? ऐसा नहीं है, किसी किसी की एक्सेप्शनल केस होगी, किसी की बॉडी की क्लॉक ऐसी है, इसलिए आप ये ना फाइट आउट करें। किसी समय उसकी कंसंट्रेशन बनेगी, अब इस पे कंसंट्रेशन अवेयरनेस हो जाएगी, कहाँ कहाँ जा रही है क्लास है, जो जैसे उसको पनपने दो। कुछ पौधे शाम को उठते हैं, कुछ पौधे रात को उठते हैं, कुछ दिन में कुमला जाते हैं। जीवन को समझिए, सब अलग अलग है, एक लाठी से सबको मत हाको, किसी को कैसे किसी को कैसे, ये कोई लड़ने का विषय नहीं है। कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे उठेगा, मेरे पास पेरेंट्स आते कहते हैं बेटा बड़ा नालायक है। अब मैं कहता हूँ यार ये अब इनकी परिभाषा भी निराली है, कैसा नालायक है मुझे बताया जाए विस्तार से, आपको तो सब पता होता है। मैं कहा फेल हूं मैं, मोर योर नॉलेज कोई ना, तुम बताओ। फिर वो कहते हैं पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा भाई ये बोलो पढ़ाई में अच्छा नहीं, नालायक कहां से हो? ये तो बेवकूफी की बात है, पेरेंट्स मां बेवकूफ है जो ऐसी बात कहते हैं बच्चा नालायक है। वो पढ़ाई में लायक नहीं है जो आपके अनुसार, वो भी क्या पता बाकी चीज में हो, उसे किसी और चीज में पनपाओ, तभी तो लोग कहते हैं
विदेशियों को काम नहीं है, बैडमिंटन खेल लो, है लॉन टेनिस खेलो, करोड़ों अरबोपति हैं वो। क्रिकेटर्स को देख देख के पागल होते हैं, आर्टिस्ट को देख के पागल होते हैं, सारे करोड़ोंपति हैं। अपने बच्चों को हमने फिर कहा बन इंजीनियर, कर नौकरी, राजा ना बन। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सम्मोहन में मुन्ना हमें हमारी गलती देखने ही नहीं देता। कहां कौन उठ सकता है? लोग चेस में उठे हुए, हम उस तरफ जाने नहीं देते। हमारा एक ही कलेश है, ना कंट्रोल करेंगे। केयर कर रहे हैं, बता रहे केयर, मुन्ना यही कहता है नहीं तू कर ही केयर रहा है, कंट्रोल का कर रहा ना। अपनी कमी अपनी गलती हमें नहीं दिखती किसी भी हालत में, और बच्चे उस कारण विद्रोह करते हैं। और फिर बच्चे भी ये गेम खेलते हैं, वो भी नौटंकी करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, पेरेंट्स के आंखों में धूल झोंकते हैं। पेरेंट्स सहते हैं, फिर चुपचाप क्या करेंगे, दफा होने तक वेट करो। प्रेम कहां गया? खत्म। प्रेम है स्नेह, दूसरे को देना, अनकंडीशनल, कंडीशन कोई नहीं। जब यह स्थिति बनती है तब फूल खुशबू देता है। आप वो करोगे ही नहीं तो कहां से सुखद स्थिति बनेगी? बात आती है पुरुष क्या करे, स्त्रियों की तो बात हो गई। पुरुष क्या करे? पुरुष स्त्री की रक्षा करे, उसके अधिकार क्षेत्र का ध्यान दे, और कोई भी ऐसी चीज आती है उसमें उसकी केयर करके उसे समझाए, बताए। नहीं समझ पा रही, गुरु बन के मार्गदर्शन करे। ये बड़ा अजीब शब्द होता था, स्त्री के लिए उसका पति ही उसका गुरु है। यार ये क्या बात है, सारे टाइम औरत को दबाते रहते हो यार, कैसे होगा? और स्त्री की समस्या है, वो स्त्री है, उसी के द्वारा अच्छी संतान पैदा होनी है। ये बहुत बड़ा भार है स्त्री के ऊपर कि अपनी मानसिकता में, इसीलिए सत्संगों के अंदर स्त्रियां ज्यादा होती हैं, पुरुष कम होते हैं, कि उनका मन लग जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, सत्संग में जाती हैं बहुत सारी बहनें, क्या जाती हैं, उनका मन लग जाता है, उल्टा पतियों को खींच के लाते हैं, चल साले धामड़, घर बैठे क्या लड्डू परोस रहा है, चल मेरे साथ। वो वहां जाती हैं क्योंकि उनको वहां सत्संग में प्रेम मिलता है, कुछ ऐसा आनंद मिलता है जो समझ भले ना है, लेकिन लगता है यार बस कुछ प्यास पूरी हुई, कुछ मिल गया, कुछ खोज पूरी हुई है आज। क्या है ये? क्योंकि उन पे जिम्मेदारी है चिज्जी बनाने की। सबसे पहली संतान जो हम स्वयं है, दूसरा विचार शक्ति। जिस चीज को वो कुक करेगी बार बार, वो ब्रह्मांड में आना ही है। किसके थ्रू? पुरुष के थ्रू। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही अर्धनारीश्वर का तत्व है। शिव ने क्यों कहा अर्धनारीश्वर? दोनों आधे आधे चाहिए, एक तत्व बढ़ा नहीं सकते हम। टू मच सेवा, टू मच प्रेम, टू मच दान, टू मच शोषा, टू मच अहंकार, सब जहर है। एक भी चीज ऐसी नहीं। फीमेल में ज्यादा है। हाँ जी, मतलब ये क्या मैनिफेस्टेशन फीमेल्स में ज्यादा है, आप ये कह रहे हो? ये कह रहे मैनिफेस्टेशन फीमेल में ज्यादा है। फीमेल तत्व है ये, पुरुष भी फीमेल तत्व पे जाके मैनिफेस्ट करता है। जो आप एलिमेंट बता रहे हो वो फीमेल एलिमेंट में ज्यादा है। यस, एलिमेंट है ये एलिमेंट्स हैं। भूमि और गगन, ये दो तत्व फीमेल तत्व हैं। वायु, अग्नि, नीर पुरुष तत्व हैं, जिसमें अग्नि जो है एक प्रकार से न्यूट्रल है। तो कोई भी चीज भूमि से ही बनेगी और आकाश की ओर ही उठेगी। तो स्त्री तत्व से ही उर्वरा होती है। धरती जो है इसे स्त्री कहते हैं, पुरुष कहते हैं सूर्य को। सूर्य के द्वारा ही बनता है, लेकिन बनाती स्त्री ही है। स्पर्म के द्वारा ही हम पैदा होते हैं, लेकिन पैदा एग से ही होते हैं। गर्भ मां देती है, पुरुष नहीं देता। ये दोनों एक दूसरे से ऊंचे नीचे नहीं है, जुड़े हुए हैं। ये सब हमारी मानसिकता की स्थिति पर है। हम जो स्वर्ग नरक के लोचे में फंसे हुए हैं, ये धोखा है मुन्ना का। स्त्री तत्व पुरुष तत्व जो समझने ना दे, ये बेवकूफ बनाना है मुन्ना का। मुन्ना का काम क्या? मुन्ना हमें बीमार करता है। बीमारी क्या होती है? बीमारी होती है नरक। हाँ जी, ये मुन्ना ही अपना दुख देता है, देता भी तो खुद भी दुख आप ही ले रहा है ना। ये कह रहे हैं कि मुन्ना ही हमें दुख देता है, तो लेता भी अपने आप ही है। ये बड़ी प्यारी बात की है। यही हमें दुख देता है और खुद रोता भी है बाद में, तभी तो मन मरता है। तभी तो आपने देखा होगा कभी कई काम करते हुए हम आखिर में कहते हैं उफ, क्यों किया यार, ये इससे तो नहीं करते। यह है मस्ती, बच्चे की मस्ती। यह है मुन्ना की बेवकूफियां। यह है किराएदार का पागलपन। अपनी मर्जी से ठोक लेता है, और यह शरीर मकान तो मान ही लेता है, यही मालिक है, इसे कोई लेन देन नहीं है। इस शरीर की रक्षा करनी है, इसे बचा के लाना है। और किराएदार उल्टा सपोर्ट करेगा, पैसे भी देगा और घर भी मेंटेन करेगा, सब कुछ देगा। जो नॉन ड्यूअल क्लास करी थी आपने, वो मतलब फीमेल एलिमेंट और मेल एलिमेंट दोनों कंबाइन हो गए या इससे ऊपर उठे? नॉन डुअल क्लास इन्होंने बोला है कि उसमें मेल और फीमेल एलिमेंट कंबाइन हो गए या इससे ऊपर उठ गए। नॉन डुअल का मतलब ये दोनों अर्धनारीश्वर हो गए। इस शब्द का अर्थ ही नहीं है कि एक चीज घट गई एक बढ़ गई। ये दोनों है तभी है, एक है ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही है, लेकिन ये दो है। नॉन डुअल का मतलब है हम इसे दो नहीं कह सकते, लेकिन एक भी नहीं कह सकते। इसीलिए सिंगुलर नहीं बोला गया, उसे नॉन डुअल बोला है कि ये दो नहीं है, पर एक है ऐसा नहीं बोला गया है। नॉन डुअल का मतलब है दो नहीं है।
बीमारी क्या होती है? लाइफ में बीमारी है, नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं हो रहा, बच्चा नहीं सुन रहा, शरीर बीमार है। इसको ध्यान से समझे, इस पर पूर्ण करेंगे हम क्लास, मेरे फर्रे खत्म हो चुके हैं। बीमार व्यक्ति क्या होता है? सजा है, श्राप है। आपके जीवन में जब भी बीमारी आती है मीन्स आपको कोई श्राप लगा है, आपको कोई ना कोई सजा मिल रही है। अब मजे की बात क्या होती है, इसका ना एक टेन्योर होता है, टाइम होता है और ये बीतता है, इसको समझना है। एक बार उर्वशी, जो आप सब जानते हैं, अप्सरा नर्तकी रही है इंद्र की सभा में, तो वो नृत्य कर रही थी। कहानी है सिंबॉलिक, संकेत एक तरीके समझाने के ग्रंथ के। तो वहां एक राजा आया हुआ था, राजा पुरुरवा, तो वो नृत्य करते हुए उस पर मोहित हो गई। इंद्र ने जाना और इंद्र ने कहा भाई ये तो बर्दाश्त के बाहर है, श्राप दे दिया कि तुझे धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। उर्वशी ने कहा मैंने इतनी सेवा की है, मुझे इसी की पत्नी बना लो, ऐसा कर दो। बोले ठीक है जाओ। तो उर्वशी ने उससे शर्त रखी कि मेरे जीवन में अब मुझे तेरी वजह से श्राप मिला है, उस समय तो मेरी बुद्धि हो गई थी व्यर्थ, पता ही नहीं चला, पागल हो गई थी, तेरे चक्कर में मेरा दिमाग खराब, लेकिन अब मुझे श्राप पे भोगना तो पड़ेगा। पर मैं तुझसे शर्त रखती हूँ, मैं अपने साथ 2 मेढे लाई हूँ, वो अगर चोरी हो गए तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, या फिर मैंने तुझे भोग संभोग के अतिरिक्त नग्न अवस्था में देख लिया तो भी मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। राजा ने कहा नो प्रॉब्लम। सालों साल वो धरती पर रहे, बहुत बच्चे हुए, सब कथा ऐसी कि उन्होंने बहुत आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत किया। अंधकार रखता था राजा हर समय। तो ऊपर गंधर्वों को एक दिन लगा भैया उर्वशी को बहुत टाइम हो गया हुए, तो इंद्र यार इसको बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं, बहुत सजा दे दी, ऐसे नहीं होता। इंद्र को दया आ गई, बोले ठीक है चलो, पर लाए कैसे? उसने शर्त रखी है, और जब वो भी एक तरह के देवताओं में से है, उसकी शर्त के बिना उसे कैसे लाए? बोले चिंता नहीं करो जी, हम सब चालाकी करेंगे। इंद्र का काम है चालाकी, साम दाम दंड भेद। कृष्ण ने बोला एवरीथिंग इज अलाउड, लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर, ये सेइंग है इंग्लिश में। तो उन्होंने, गंधर्वों ने क्या किया, उसकी भेड़ें चुरा ली। एक वासु को बोला, वो भेड़ें चुरा के, गंधर्व कौन है वासु कौन है इस बारे में मुझे पता नहीं है, इस चक्कर में ना फंसे। तो वो दोनों भेड़े लेके भाग लिया। अब जब भागा तो राजा नग्न अवस्था में ही उनके पीछे पीछे भागा कि अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर ये चली गए, चोरी हो गए, तो ये उर्वशी तो भाग जाएगी। और गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, तो उर्वशी ने उसको देख लिया और उसने कहा एज पर शाप एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं चली जाऊंगी। ये कहानी बनाई, एक कथा है। तो क्या हुआ, उसको शाप मिला, तो उसका जीवन बीमार हो गया कुछ टाइम के लिए। फिर उसका जब टेन्योर पूरा हुआ तो वो ठीक हो गया। ठीक है, अब आपके लाइफ के अंदर बीमारी हुई, आपकी नौकरी नहीं है, आपके पास कुछ चोट लग गई, पैर में तकलीफ है, आप बच्चे की ओर से दुखी हो। अब ये पहले तो गांठ बांध लो, उस उर्वशी को शाप मिला 2 साल 4 साल 10 साल पता नहीं कितना। ये पक्की बात है, बीमार करने के लिए ईश्वर ने हमें जन्म नहीं दिया। पेट इसलिए नहीं है कि बीमार पड़ा, इसमें हमने कुछ ऐसी अत्याचार किया है कि 1-2 दिन में खिचड़ी विचड़ी खा के ठीक होगा, टेन्योर है इसका। तो अब हमारे जीवन में जो भी सजा है वो ठीक कैसे होगी? वो ठीक होगी, पहले तो ये पक्का बिलीव होना चाहिए। अब ये जितने भी आपके जीवन में जो कष्ट जब भी आया है, उस कष्ट का टेन्योर है, पहले आप ये गांठ बांध लो, वो ठीक होएगा। मुन्ना क्या करेगा, 10 दिन के बाद कहेगा ठीक नहीं होगा, ये होने नहीं देगा, ताकि कष्ट चले। अब हमारा 10, 15 और 20 तारीख कहां थी, पीछे थी, नहीं है, उड़ा दी, उसको याद करिए जो पीछे लिखे थे मैंने। 10, 15 और 20 को आप रोते हो अगर रिजल्ट से जुड़े हो, तो मुन्ना क्या करेगा, अगले 5 से 7 दिन में आपको यकीन दिला देगा ये ठीक हो कि नहीं है, ठीक नहीं। अब आपने दवाई खाई, 20 तारीख को अगर आप ठीक नहीं हुए और आप रोए, तो इसका मतलब आप बुरी तरह चाहते थे ठीक होना। तो अब आपको क्या करना है, अब उस बीमारी के साथ रहें, वेलकम करो ना। आप जैसे ही उसे वेलकम करेंगे, आप उससे पहले तो रेजिस्टेंस बंद कर देंगे, आपकी ऊर्जा की स्ट्रेंथ अपने आप में रहेगी, और आप भाड़ में जाए से नीचे नहीं गिरोगे। जैसे ही आप इस पर चले जाते हैं, और आपका सरेंडर ये नहीं है कि चरणों में लौट गए, वो मूर्खता है। वो किसी सुपात्र के चरणों में लौटो जो इस लायक है, जो डिजर्व करता है, जो आपकी ऑरा सक्षम नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा के दे देगा। तो आप जब बाद में रोते नहीं है, जो कि मुन्ना ने मेक श्योर करना है, और आपको पता नहीं लगने देगा, आपके मन में मातम डाल देगा, अब ठीक नहीं होगा। मैंने नोटिस किया है, उस दिन वो कौवे को रोटी डाली, खाई नहीं ना उसने, तब से हो रहा है। और वो चने की दाल भी देखी थी मैंने सीढ़ी में पड़ी हुई, सिंदूर देखा था मैंने वहां गिरा हुआ। ये सब बातें मुन्ना सोचवाता है, आपको अपने चक्कर में फंसा के ये करवाता रहेगा। तेरे भाई की नजर लगी हुई है, तेरे चाचे की नजर लगी हुई है, तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, और 20 तारीख को भी आप रोगे। हर महीने एक ऐसी 20 तारीख आपका इंतजार करेगी, और आप क्रॉनिक पेशेंट हो जाओगे। फिर डॉक्टरों के धक्के खाओगे, और जगह बाबा जी के पास जाओगे, झाड़ा लगवाओगे, ठीक नहीं होगे। फिर एक दिन आप थक जाओगे, 10 साल बाद आप थक जाओगे उस क्रॉनिक बीमारी से। अगर मुन्ना ने मरना नहीं लिखा तो मरोगे होनी, क्रॉनिक बीमारी से आप थक जाओगे। थकने के बाद क्या होगा, अब जब अगली 20 तारीख को आपका रोना नहीं आएगा, और आप कहोगे ठीक है यार, अब आप ठीक होना शुरू होंगे,
अब अचानक किसी की दवाई लग जाएगी, सड़क किनारे बैठे बाबा की नमक की पूड़ी वो लग जाएगी। अब मुन्ना उस लॉलीपॉप को देख के क्या करेगा, वो देखेगा अगले महीने की 20 को क्या करता है ये। अगले महीने की 20 को आपने पोस्टर छपवा लिए हंसते चेहरे के साथ, अब तो हम ठीक हैं, अब आई एम वेरी फाइन। आप फिर खिसक गए, आप फिर से हंसते से खिसक गए, अगले महीने फिर खत्म। और आप फिर कहेंगे यार ये डॉक्टर भी नालायक ही निकला, इसकी दवा भी यार एक ही महीने काम आई फिर ना आती। सहज रहना, हर बार की एक 20 तारीख को आप नेचुरल है। हम ये कहने लग जाते हैं अगला महीने कैसे चलेगा। मुन्ना सारे टाइम एक काम करता है, जिस मर्जी क्षण में हो, कि यार पास्ट बहुत बेटर था भाई साहब, क्या बचपन था यार, बच्चों को देखो यार क्या मजे हैं यार, कोई मतलब कमी ना थी, बहुत ही बढ़िया था। और फ्यूचर कैसे टैकल कैसे हैंडल करेंगे यार, बड़ा मुश्किल हो गया है जिंदगी यार, अब तो मतलब बहुत ही मुश्किल है फ्यूचर। ये प्रेजेंट लगातार यहां से खिसक 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 चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आपके लगातार कमांड चाहिए। पास्ट बहुत बढ़िया था यार, क्या मतलब जिंदगी थी उनकी भाई, पूछो नहीं। और फ्यूचर हैंडल कैसे होगा यार बताओ, है बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप जो फोटो कॉपियां दे रहे हो ना, दादाजी आपकी बैंड बजा देंगे। हमारी लाइफ में गोल क्या है? गोल है पीस, शांति, मस्ती, आनंद, सुख, कोई गोल नहीं है इसके अलावा हमारा। कभी भी सोच के बैठ लीजिए, आखिर में यार स्प्राइट पियेंगे अपन बैठ के, लेट के भी पी सकते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, आपकी जो डेस्टिनी है ना, जो होता है जीवन में, भाग्य की स्थिति, वो डिपेंड करती है कि आपके थॉट्स क्या है, आपके विचार क्या है, इस पर चलती है। आपके विचार जिस तरफ हैं उसी तरफ आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप कष्ट को, सत्य को, खराबी को, बीमारी को, सुख को, धन को, किसको आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसका टेक केयर करो कि मेरे विचार क्या है। और मुन्ना पता नहीं लगने देगा, वो बाबा जी का चोगा पहन के कहेगा गुरु मैं ही हूं, तेरी गलती है ही नहीं। ये ध्यान रखना, सबसे डेंजरस। आपकी जो भी सक्सेस है लाइफ की, डेस्टिनी मूव करती है। हाँ जी, डेस्टिनी मूव करती है, डेस्टिनी उसी तरफ जाती है, आप अपना भाग्य उसी तरफ ले जाते हैं, और वहीं जाके जो मुन्ना ने सुख दुख लिखे हैं वहीं होते हैं। कर्म के हिसाब से मूव कर जाता है, कर्म के हिसाब से मूवमेंट होती है। होना भाग्य में जो लिखा टांग टूटेगी वो टूटेगी, उपाय करें या कोई हालात बदले तो चोट कम लगेगी, नहीं तो दर्द पे आएगी। वो होगा जरूर, पर वो आपको ठेले से होगा कि 5 स्टार हॉस्पिटल में होगा, आपको साइकिल से गिर के होगा कि आपकी मर्सिडीज से होगा, ये चेंज होगा। सर थॉट से भी डेस्टिनी थोड़ी बहुत चेंज होती है, सिर्फ थॉट से ही डेस्टिनी बनती है। और विचार को ही टेक केयर करना, जो आज क्लास हम कर रहे हैं, और विचारों की टेक केयर करने नहीं देता मुन्ना, हमें पता ही नहीं हम गलत है। आपकी बिटिया से लड़ाई हुई, आप बिल्कुल सही हो, आपकी बेटी कहेगी मैं बिल्कुल सही हूं, फिर गलत कौन है? हमेशा होता है। ओ यार मम्मी ने बोला हमेशा ऐसे ही होता है, तो आज के बाद ये सोचो गलत होता कौन है? हो तो कुछ गड़बड़ रहा है, ये कर कौन रहा है? हम दोनों ठीक है। यानी आपका मुन्ना और इसका मुन्ना पता नहीं लगने दे रहा आप दोनों को कि यार गलती है। यही आज की क्लास है। पहले मान के चलो गलती तो है, फिर निकलेगी वो है क्या, फिर झुको भुको जो सब मैंने रामायण बताया, लिखो कागज, क्वेश्चन मार्क, वो सब करो, आपको पता चलेगा आपकी गलती। जब गलती पता चलेगी तभी तो सुधारोगे, नहीं तो एक दूसरे को बताते रहोगे। फिर डीएनए सेम है, आप लोग नहीं बता सकते एक दूसरे को। तीसरा चाहिए, हाँ जी, मान ले गलती पता लग गई गलती मैंने की है, तो फिर आंसर तो तुरंत आ जाता है, उसी तरीके को मुन्ना फोटो को फिर रखते हैं। इन्होंने बोला कि तुरंत गलती की माफी मांग ले तो आंसर तुरंत आ जाता है, नहीं तो मुन्ना फोटोकॉपी बनाएगा। मुन्ना पागल नहीं है, उसे पता है कि सच्ची है कि झूठी है। मुन्ना दादाजी पकड़ के रखता है ना, मुन्ना जी दादाजी को पकड़, सब कॉन्शियस माइंड। आपको चंगू मंगू पोंगू याद होगी, आगे कॉन्शियस माइंड है, पीछे सब कॉन्शियस है, पीछे दादाजी हैं। होगा वही जो सब कॉन्शियस में है, कॉन्शियसली आप कुछ भी चाहते रहो, होगा वही। सक्सेस मिलती है, इससे लोग जलेंगे आप एक्सेप्ट कर लो तो इजी हो जाता है फिर ना। ये दादाजी का रोल अभी बताता हूँ, दादाजी भी बताता हूँ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आपको शांति की पानी का वो मन को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। दोबारा बताइए। मतलब शांति के लिए मन को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। इन्होंने बोला शांति के लिए मन को साथ लेके चलना पड़ेगा, ये है शांति। मन के बिना आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, साथ सूथ नहीं लेके चलना है, उसे प्यारा बेबी बना के लेके चलना पड़ेगा, तब वो शांति तक पहुंचाने देगा, नहीं तो पहुंचने नहीं देगा और आपको पता ही नहीं लगेगा। आप शांति ढूंढ रहे हो, गोली गायब हो जाएगा लाइफ से। आप पैसा ढूंढोगे, प्यार ढूंढोगे, कुछ और ढूंढोगे, औरों की गलतियां ढूंढोगे, पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। लोग आपकी सक्सेस से जलेंगे और इनका काम होगा आपकी कमी निकालना, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है।
इसलिए अगर कोई आपके अंदर कमी निकाल रहा है तो उससे मत लड़ो, क्योंकि वो परेशान है। आपको वो बता रहा है, कमियां निकाल रहा है, आप क्यों खोपड़ा खराब कर रहे हो? मुन्ना, जिसके मुन्ना को ये पता लग गया वो शांत रहता है, खुश रहता है। जिसके मुन्ना को पता नहीं चलता वो बैठ जाता है। मैं बताऊं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा किया था वैसा नहीं, क्यों चक्रों में फंसे हो? कोई जल मर रहा है, प्रसाद बांटो। हे भगवान, ये औकात बना दी, दुनिया हमसे जल रही है, बताशे बांटो यार, मौज करो, बड़ी कृपा है भगवान की। औकात वालों से जलते हैं लोग, काहे को दुखी होना, वो दुनिया होती रहे दुखी। प्रॉब्लम क्या होती है, जो दादाजी है ना, ये आपके जीवन में काम करते हैं इंटेंशन पर, ये इस पे काम नहीं करते कि आपके एक्शन क्या है। आपके जीवन में होता वो है जो दादाजी करते हैं, और दादाजी वो करते हैं जो आपकी इंटेंशन है। आपने कैसे किया इससे कोई लेन देन नहीं, इसलिए लोग हैरान होते हैं, भाई इसने कैसे कर दिया यार, इसके तो मतलब समझ नहीं आया, ये वाला लॉजिक वो वाला लॉजिक। क्योंकि दादाजी को एक्शन से कोई लेन देन नहीं, वो इंटेंशन पे चलते हैं। इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन को ध्यान से समझिए। आप ये हैं, आप वैसे इससे बेटर हैं, लेकिन फिलहाल ये हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो भाई 10 करोड़ रुपया चाहिए भाई, अब गुरुजी ने सिखा दिया है, अब अपने को 10 करोड़ चाहिए। पर 10 करोड़ किस लिए चाहिए? या तो 10 करोड़ बस चाहिए, तो 10 करोड़ चाहिए के बाद डिसाइड होगा। पर 10 करोड़ किस लिए चाहिए? एक्चुअली अधिकतर लोगों को इसलिए चाहिए होता है, कॉलर हाई करेंगे, 40 रिश्तेदार हैं अपने, इन रिश्तेदारों को नीचा दिखाएंगे, लंबी गाड़ी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब दादाजी बहुत भोले हैं, ये कहते हैं इसे असल में क्या चाहिए, बच्चे को गाड़ी चाहिए, इसे लोगों को जलाना तपाना सड़ाना है, ये चाहिए, इसे असल में क्या चाहिए? तो इस बंदे की नौकरी लग जाती है और वो लंबी वाली गाड़ी चलाता है अपने मालिक की, और ये सड़ सड़ के रोता है, और घर के रिश्तेदार भी इससे जलते हैं और ये भी जलता है उनसे। पर 10 करोड़ कभी नहीं आता। असल में इंटेंशन क्या है, असल में आपने क्या चाहा? बच्चे आते हैं, छोटा बेबी है, ये बंद कर दो मुझे, ये कहता है जी मुझे सील बनना। पैसा हमारे भोगने का ही नहीं है सर, तो है जी, ये पैसा हमारे भोगने का ही नहीं है, तो ये कह रहे हैं अगर पैसा हमारे भोगने का नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास आके ठहर जाएगा, जिसका ले जाए पर आ जाएगा। समझ गया, ये समझ गया। बहुत से अमीर लोग ऐसे हैं जो भोगते नहीं उसे। एक बंदा बच्चा है, सीए बनना चाहता है, वो सीए बन ही नहीं पाता। वो सीए बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता। सोच समझो इसको, ध्यान दो, दादाजी कैसे काम कर रहे हैं। वो सीए बनना चाहता है लेकिन सीए बन नहीं पा रहा। आप कहते हैं चाहते जो को मिलता है, एक बार चाहो फलाना करो, सारे अस्त्र शस्त्र उसके अंदर जाओ दिल में। वो असल में सीए बनना नहीं चाहता, वो सीए इसलिए बनना चाहता है ताकि बनने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हों। अब वो एक फैक्ट्री लगा लेगा और पैसे तो बहुत सारे आ जाएंगे। जो दादाजी ने सुना, दादाजी ने सीए नहीं सुना, क्योंकि वो सीए बहाना है, बनना वो असल में अमीर चाहता है। आप असल में क्या चाहते हैं? असल मुन्ना असल पता ही नहीं लगने देता। ये आज की क्लास का निचोड़ और सार है कि असल में क्या हो रहा है ये पता करो। असल में पता करने के बाद आप किराएदार को मकान मालिक से बेहतर रक्षक बना सकते हो अपने मकान का। आपके जीवन में काम होंगे, क्योंकि इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, तब दादाजी आपको वो देंगे। हमें वही सब मिल रहा है जो हमने चाहा है, यानी जैसा आपका जीवन है वो सब आपने चाहा है। इसका एक ही रास्ता है, आपको चाहना नहीं आ रहा। जैसे अर्जुन को शुरू में पता ही नहीं चला, अर्जुन के मुन्ना ने उसे तंग किया, अर्जुन को लेकिन पता ही नहीं। कृष्ण जी कह रहे लड़ना पड़ेगा, यो ना मानने, बोले 5 गांव ले ले। बोले यार तुम भी कौन, तुम्हारे सर फोड़े। बोले ठीक है यार चलो 5 गांव मांग लो। 5 गांव के लेके दुर्योधन फिर नहीं माना। बोले अब तो लड़े। फिर पहुंच गए वहां, गांडीव रख दिया, सेंटर ऑफ द स्टेज पे जाके कह दिया भाई है, रिश्तेदार है, मरेंगे। फिर उसे अपनी गलती नहीं दिख रही। जो मैं बतला रहा हूं आज क्लास के अंदर, आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी गलती दिखने नहीं देता मुन्ना। और वहां पर अर्जुन ने 700 श्लोकों का घमासान मचा दिया, भाई है, बहन है, पाप है, पुण्य है, फलाना है, ढिमकाना है। सोचो कितना भारी काम किया कृष्ण ने कि अबे तेरा मुन्ना बेवकूफ गधे, तुझे देखने ही नहीं दे रहा, तुझे पता ही नहीं चल रहा तेरी गलती क्या है। कहीं 700 श्लोक में उसे समझ आया यार मैं किन चक्रों में फंसा। भगवान भी बोल देते कि मैं तुझे नहीं जानता, तब उसके तोते होते हैं ना कि भाई तोते पे डिपेंड करता है, उड़ गए नहीं उड़े, क्या से मर्जी घुमा लो। मुझे जिसका उत्तर नहीं आता मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, हाउ कैन आई नो एवरीथिंग। मैं को ठेका ले रखा है, इंग्लिश ठेका, हिंदी ठेका, डिपेंड्स, देसी ठेका बेस्ट। आपके क्लास के अंदर था कि समय बताओ एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया पीढ़ी और क्लासों का हमने अचार डालना है। बियर बियर लो बियर, हैव अ बियर माय डियर, विदाउट फियर एवरीवेयर।
सर ये जो आपने बताया था कि समय कीमत ले लेता है, तो ये जो कीमत ली थी, ये गीता लिखने के लिए गई थी इतने लोगों की बलि? ओके, बहुत लंबी जाएगी बात ये। इसका उत्तर मुझे नो पतो। बहुत लंबा है इसका आंसर, इसको लिखना, अगली क्लास में देखता हूं, छानता हूं। इसलिए आपके जीवन में हर समय मुन्ना को जानो। वो अर्जुन जैसे को पता नहीं लगने देता हम तो किस खेत की लिमोजिन है। मूली से बेटर मुझे लिमोजिन लगी, इसलिए मैंने बदल दिया। इसलिए हर समय ये मान जान के चलो, गलती है, ईगो को काबू कीजिए, अपने अपने मुन्ना को प्रणाम करके उससे कृपा मांगो, पितरों से कृपा मांगो। हे पितरों, मुझे मेरी गलती देखने लायक बुद्धि दो, और जानो जब जब रिजल्ट गलत है आप गलत हो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।